हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अरुण बालियान आपके अपने चैनल लॉजिकल मैथ्स व अरुण बालियान में आपका स्वागत करता हूं। जो बच्चे चैनल पर नए हैं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे वीडियो अच्छे कंटेंट कर सके। आज मैं आपको बताऊंगा कि जितनी भी अब तक की जितनी भी दिल्ली पुलिस की जितनी शिफ्ट हुई है आज तक, हम सभी को एनालाइज करने वाले हैं किस टाइप की इतनी शिफ्ट हो चुकी है। 11 शिफ्ट आपकी हो चुकी है। 11 शिफ्ट में आपके कौन से टॉपिक से आपके क्वेश्चन आए ऐसा। सबसे पहले हम जीके की बात कर लेते हैं, क्योंकि जीके में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जीके का 50 क्वेश्चन जीके का है, 50 नंबर के हैं। तो जीके हमको जो जीके है हमारी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाली है। ठीक है, देखो सबसे पहले हम जीके को एनालाइज करें किस प्रकार से। सबसे पहले हम हिस्ट्री को देखते हैं, हिस्ट्री में किस प्रकार के क्वेश्चन आपके देखें। देखो हमारे पास हिस्ट्री में सबसे पहले जिस जिस टॉपिक से आपके क्वेश्चन हिस्ट्री में आए हैं, मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से टॉपिक है। सबसे पहले आपको बताना है आपको सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता से आपके टॉपिक, जो सिंधु घाटी सभ्यता है उससे आपके टॉपिक, जो टॉपिक है इससे बहुत अच्छे सवाल आए हैं। जैसे कि मोहनजोदड़ो में मर्तवटी लगी सिखाया था, मोहनजोदड़ो का आता है। ठीक है भाई, और कंकाल की मूर्ति मानव खोपड़ी कहाँ से मिली है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके यहाँ से आ गए। इसके बाद जो आता है मौर्य काल आता है। मौर्य काल में जो चंद्रगुप्त मौर्य था, इस टाइप के क्वेश्चन थे। चंद्रगुप्त मौर्य काल में कैसे कैसे क्वेश्चन है देखो। सबसे पहले तो आता फ्यान। जो फ्यान था एक चीनी यात्री था, वो कब भारत कब आया था, किसके काल में आया था, उसने क्या किया था, एक क्वेश्चन तो बन रहा है यहाँ से। ठीक है, उसके बाद आ रहा है कि जो महाराजा धीराज था, महाराजा धीराज की उपाधि किसने ग्रहण की थी। महाराजा धीराज जो थे उनकी उपाधि किसने ग्रहण की थी। मौर्य काल से इस टाइप के क्वेश्चन बनने हैं। ठीक है, अशोक ने कौन सा स्तंभ बनवाया था, अशोक कहाँ का राजा था, अशोक ने बुद्ध धर्म कब अपनाया, अशोक ने जो कलिंग का युद्ध है वो कब लड़ा था। इस टाइप के जो क्वेश्चन है आपके यहाँ से बच्चों बन रहे हैं। ये हमारे क्या है, गुप्त काल, मौर्य काल से हमारे पास यहाँ पे आ चुके हैं। इसके बाद हमारे पास आता है गुप्त काल आता है, चंद्रगुप्त। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य होगा, स्कंदगुप्त होगा। ये हमारे पास जितने भी हमारे पास जो आ चुके हैं, इसके बाद हमारे पास आता है गुप्त काल। गुप्त काल भी हमारे साथ अच्छा एक पोर्शन है। इससे भी आपका क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपका इससे बन रहा है, एक क्वेश्चन आपका इससे बन रहा है, एक क्वेश्चन एक या दो क्वेश्चन बनने इससे। ठीक है, तो आपको इन एंशिएंट हिस्ट्री में आपको यही पढ़ने हैं, आपको इससे अलग पढ़ने की बच्चों कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप चाहो तो पूरी हिस्ट्री पढ़ रहे हो, ऐसे करो, ऐसा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको बस यही 3 टॉपिक पढ़ने हैं। सिंधु घाटी सभ्यता होगी हमारे पास, मौर्य काल हो गया और गुप्त काल हो गया। बस हमको यही 3 टॉपिक पढ़ने हैं एंशिएंट हिस्ट्री में, प्राचीन इतिहास में। ठीक है, इससे आपको कुछ अलग कुछ नहीं पढ़ना है। इसके बाद हमने इन 3 टॉपिक को पढ़ा। इसके बाद हम पहुंचते हैं दिल्ली सल्तनत पे। जो हमारे पास मिडिल हिस्ट्री है, जो मध्य भारत, मध्य इतिहास है हमारा, उसमें सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के आपके 2 से 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। 2 से 3 क्वेश्चन आपके दिल्ली सल्तनत में बनने हैं। कौन से बनने हैं। एक तो भाई तुगलक वंश बनना है, तुगलक वंश कौन सा बनना है, एक तो तुगलक वंश आपका बन रहा है इसमें। ठीक है, कौन सा बनना है, एक तो आपका तुगलक वंश बन रहा है। ठीक है, एक बनना है इसमें लोधी वंश, लोधी वंश बन रहा है आपका इसमें। एक तुगलक वंश से क्वेश्चन आ रहा है, एक लोधी वंश से आ रहा है, एक क्वेश्चन आ रहा है बाबर से, और एक क्वेश्चन जो आपका बन रहा है वो बन रहा है खिलजी वंश से। किससे, खिलजी वंश से। एक क्वेश्चन आपका जो खिलजी वंश से बन रहा है। ठीक है, आपको तुगलक वंश, लोधी वंश, बाबर वंश, खिलजी वंश, इनके आपको डेट सन याद होनी चाहिए, किसने किस तक, कौन से शासन तक। जैसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक था, 1206 से स्टार्ट किया उसने शासन। ठीक है, ऐसे आपको याद होना चाहिए कि 1206 से कितना, 1398 से कितना, 1440 तक कितने किसने किया। सैद वंश कब आया, किसकी लड़ाई किससे हुई थी। एक इनमें जो इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है वो अदा कर रहा है कि जो हमारे पास होते हैं ना, जैसे दीन इलाही की, जो दीन इलाही था वो अकबर ने स्टार्ट किया था। अकबर ने स्टार्ट किया था दीन इलाही। अकबर ने दीन इलाही स्टार्ट कर दिया था। तो उसके बाद जो था, जो हमारे पास निकल के आता है, हमारे पास जो हमें मेन डाटा हमारे पढ़ने वाले हैं। जो मेन डाटा आपको बताऊं, जो हमारे पास जो सैन्य जो जैसे कि सैन्य अधिकार थे, जो सैन्य अधिकार थे बच्चों, सैन्य अधिकार के जो अधिकारी था उसको कौन सा अधिकारी था, निदान किसको कहा जाता था। दिल्ली सल्तनत में, मुगल काल में दिल्ली सल्तनत थी, उसमें दिनार कौन से सिक्का को कहा जाता था। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको बढ़ने हैं। आपको क्वेश्चन जो है बच्चों डायरेक्ट ना पूछकर थोड़ा क्वेश्चन को घुमा के पूछा जा रहा है। ठीक है, इससे ज्यादा आपको इस तरह कुछ भी नहीं पूछा जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ता है। ये होगा हमारे पास। इसके बाद दिल्ली सल्तनत हमने देखा 2 से 3 बार क्वेश्चन बना। एक आता है विजयनगर साम्राज्य। इसमें भाई बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कृष्णदेव राय प्रथम, भीम द्वितीय हमारे पास होता है, बिंबर प्रथम होगा। ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट। जो ये विजय साम्राज्य है, इससे मंदिर जो है, इससे मंदिर पूछ जा रहे हैं हमें। मंदिर किसने, कौन सा मंदिर बनवाया था। ठीक है, किसने कौन सी दाढ़ी की थी। जो तेलुगु एरिया था हमारे पास, जो साउथ का एरिया हमारे पास तेलुगु पड़ता है, उस तेलुगु एरिया का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है।
क्योंकि वहां पे इन्होंने शासन किया था। एक आता है जो हमारे पास इनकी जो राजधानी थी कन्नौज थी, उस पर 300 साल तक का, हमारे पे 200 साल तक तो क्या है युद्ध चला था। तो युद्ध को देखने के लिए आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आप इस जो चैप्टर मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है, आपको ये बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ देना है, ठीक है। एक आपको दिल्ली सल्तनत पढ़ना है, एक विजयनगर साम्राज्य पढ़ना है, एक आपको पढ़ना है मुगल काल, अकबर वाला काल हो गया, ठीक है। ये अकबर होगा, सबसे पहले बाबर आता है, बाबर के बाद हुमायूं आता है, हुमायूं के बाद अकबर आता है, अकबर के बाद शाहजहां, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर उसके बाद औरंगजेब आता है, फिर सालमदुल्ला आता है, फिर दारा शिकोह आता है। इस प्रकार से आपके पैटर्न चलते रहते हैं, ये मुगल काल का पैटर्न, ठीक है। तो आपको सब कुछ याद होना चाहिए कौन से सन में कौन सा आता, ठीक है भाई। शाहजहां ने क्या बनवाया, पृथु का विद्रोह किसके काल में हुआ था, अकबर के काल में कौन सा विद्रोह हुआ था, इस प्रकार के आपको होना चाहिए कि अकबर ने भाई ये स्थापना की थी, अली दरवाजा बनवा, अलाउद्दीन ने अलाउद्दीन दरवाजा बना था, आगरे का किला बनवा था, आगरे की राजधानी यहाँ पे थी, दौलताबाद का किला इसने बनवा था। इस प्रकार आपके जो है सभी क्वेश्चन आपको मतलब आपके माइंड में सेट होने चाहिए कि यहाँ से इसने अकबर ने ये काम किया था, औरंगजेब ने ये काम किया था, ठीक है। इस बार आपको ये सब कुछ याद होना चाहिए, ठीक है। अगर आप इतना कर लेते हो तो मुझे लगता है कि आपको ये मीडियल हिस्ट्री आपकी कंप्लीट हो जाएगी। आपको इन 3 टॉपिक से अलग आपको कुछ टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं है मीडियल हिस्ट्री, ठीक है भाई। ये आपको 3 टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको इन 3 टॉपिक से अलग आपको कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, इससे अलग आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हम थोड़ा सा जान लेते हैं जो आधुनिक भारत है हमारे पास, मॉडर्न हिस्ट्री जो हमारे पास है, उसमें क्या पढ़ना है। उसमें पढ़ना है भाई 1857 का विद्रोह कब हुआ था, किसके कारण हुआ था, क्यों हुआ था, उस टाइम पे जो हमारे पास वायसराय कौन था, उस टाइम पे वायसराय कौन था, किसके वायसराय काल में हुआ था, लॉर्ड डलहौजी कहाँ का था, उसने कौन से नरसिंह नरसाल कहाँ करवाया था, किसके काल में कौन सा क्या हुआ था, ये हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल निभाता है बरसा मुंडा, झारखंड में एक विद्रोह हुआ था, उसके कारण बरसा मुंडा का नाम एक बहुत ही अच्छे नेताओं में गिना जाता है, ठीक है, झारखंड की जनजाति द्वारा, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ लिया, आपको अच्छे से याद होना चाहिए कौन सा विद्रोह किसके काल में हुआ था, कहाँ से कौन आया था, ब्रिटिश में किसके काल में कौन सी कंपनी लगी थी, सब इसमें दिया हुआ है। इसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन, जो हमारे पास गांधीवादी जो जितने भी आंदोलन हुए थे, सत्याग्रह होगा, नमक आंदोलन होगा, ये गांधी का आंदोलन होगा, इससे पहले जो जितनी भी एनी परसेंट ने कांग्रेस होगा, होम रूल लीग होगा, इससे जितने भी हमारे पास जितने बनते हैं सबको अच्छी तरीके से आपको याद करना। एक तो इनके सन किस कौन से सन में कौन सा आंदोलन हुआ था, एक इनके प्रधानमंत्री वो प्रधानमंत्री कह रहा वायसराय किसके काल में कौन सा वायसराय हुआ था। एक आता है 1919 मालदीव सुधार, जब जो है अलग अलग बन गए थे। एक पाकिस्तान का शब्द है, पाकिस्तान का जो शब्द सबसे पहले किसने दिया था, पाकिस्तान सब अलग होने के लिए पाकिस्तान शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल किसने किया था, यह आता है लियाकत अली था, जिसने सबसे पहले लिया था। तो आपको अच्छी तरीके से पता है कि आपको पढ़ने ही पढ़ने पड़ेंगे, तभी आप जीके में जो अच्छी तरीके से फाइट कर पाओगे, ठीक है। अगर इतनी आप फाइट कर लेते हो तो मुझे लगता है अच्छे से अच्छे आप कम कर जाओगे। यह आपका था हिस्ट्री का पोर्शन। इसके बाद हम पोर्शन की बात करते हैं। इसके बाद जो हमारे पोर्शन आते हैं उसकी पोर्शन की बात कर लेते हैं। उस पोर्शन में आपको क्या दिया गया है, उस पोर्शन में आपको हम बात कर लेते हैं जो है भूगोल की। क्या था भूगोल, भूगोल में आपको क्या पूछा जा रहा है, देखो भूगोल में एक क्वेश्चन बन रहा है मिट्टी से कृषि से। कितना क्वेश्चन बनने, ओनली एक क्वेश्चन आपका मिट्टी और कृषि से बन रहा है, ठीक है। एक क्वेश्चन बन रहा है मिट्टी से, एक क्वेश्चन कृषि से बन रहा है। मोस्टली सभी शिफ्ट में क्वेश्चन बन रहा है। उसके बाद एक क्वेश्चन आपका फसल से बन रहा है, फसल का भी एक दो शिफ्ट में आ भी रही है, एक दो शिफ्ट में आ भी रही है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये, मैंने इसे डाला है, ठीक है। उसके बाद आता है खनिज, खनिज और ऊर्जा संसाधन कहाँ कहाँ से बन रहे हैं। राउर किला कहाँ पे है भैया, भारत में भंडार बॉक्साइट का भंडार कहाँ पे है, लोहा कहाँ पे उगता है। इस प्रकार के क्वेश्चन जो है आपके यहाँ पे बेसिकली पूछा जा रहा है। इस टॉपिक से जहाँ मतलब बेसिकली पूछा जा रहा है, ज्यादा हाई लेवल का नहीं पूछा जा रहा है। आपको बहुत अच्छी तरीके से इस टॉपिक को तैयार करने की जरूरत है। इसके बाद हम पहुंचते हैं केंद्र शासित प्रदेश। देखो भाई ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। केंद्र शासित प्रदेश से आपको देखो बहुत ज्यादा कुछ पूछा जा रहा है, ठीक है। इसके बाद एक और टॉपिक में ऐड करना चाहूंगा, जनगणना। जनगणना, इससे भी आपका टॉपिक आ रहा है जनगणना, सेंसस से। बहुत अच्छे तरीके से दो तीन सवाल कम से कम आपसे इससे बन रहे हैं, ठीक है भाई। इसके बाद बांध, देखो भाई ये बांध वाला टॉपिक भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। बांध एक आपका आना ही आना है। मुझे ऐसा लगता है कि बांध का एक नदी नाले तो आने नहीं, तो आने रही है, न दर्रे आने हैं, तो एक क्वेश्चन बांध का बन रहा है आपका। बहुत अच्छे तरीके से आप जान लो, एक क्वेश्चन जो है आपका बांध का बन रहा है। बांध भाई बहुत अच्छा सवाल है बांध के लिए। एक क्वेश्चन आपका बन रहा है अभ्यारण्य, जैसे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, केवला जेल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको बने। प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन आपका बन रहा है जलवायु से,
कहाँ से बनना, एक क्वेश्चन आपका जो है इसमें जल कहाँ से बनना है बच्चों, क्वेश्चन बनना है आपका जलवायु से। जलवायु से आपका एक क्वेश्चन जरूर बन रहा है भाई, जलवायु से कौन सी जलवायु कहाँ पे बहती है, किसके हिमालय पर्वत, कौन सी दूसरी साइड कौन सी जलवायु बहती है, इस प्रकार से। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपका 3 क्वेश्चन देखो, ये जनगणना वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 3 से 4 क्वेश्चन जो है जनगणना वाले से बढ़ते हैं भैया। ठीक है, केंद्र प्रदेश में साक्षरता दर कितनी है, 943 दर कितनी है, घनत्व कितना है, जनजाति कितनी है, इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपके जनगणना से आपके बढ़ रहे हैं। ये आपका ज्योग्राफी का टॉपिक होगा, जो ज्योग्राफी टॉपिक आपके क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक है, अच्छे तरीके से मैंने आपको बताया है कि कौन कौन से टॉपिक से आपके क्वेश्चन बन रहे हैं। 11 शिफ्ट का एनालिसिस करने के बाद ये डाटा मैंने आपके लिए सामने कैलकुलेट किया है। ठीक है, 11 शिफ्ट जो हुई है अब तक की, जितनी भी मैंने एनालाइज किए हैं, सभी का डाटा एनालाइज करने के बाद मुझको पता चला है कि ये सभी जो डाटा है आपके लिए बहुत बेनिफिट हो सकता है। जो आने वाली शिफ्ट है, अब आने वाली जितनी भी शिफ्ट होगी आप सभी के लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। ये 50 नंबर की जीके है भाई, फाइट जीके में ही होनी है। मैथ रीजनिंग सभी अच्छे तरीके से कर रहे हैं। इजी आज ज़्यादा हार्ड पेपर आपका आ नहीं रहा है, इजी आपका पेपर आ रहा है, तो मुझे लगता है कि आप अच्छी तरीके से पढ़ाई कीजिए और कॉन्फिडेंस आपका लो नहीं होना चाहिए। अब आपको देखो, अब मॉक टेस्ट आपको कुछ नहीं देना है, आपको जो है जितना भी आपने पढ़ा है सब आपको रिविजन करना है। जितना से अधिक आप रिविजन कर पाओ उतना अधिक से आप रिविजन कीजिए, बाकी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यही आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। जो मैंने तो आपको टॉपिक बताया है, ये टॉपिक ही आपको पढ़ना है, इन टॉपिक से अलग आपको कुछ नहीं पढ़ना है। देखो, आप ये पूरी हिस्ट्री पढ़ने बैठ जाओ, ये कर लो वो कर लो भाई, ऐसा कुछ नहीं करना है। बस ओनली ये टॉपिक आपको पढ़ लेने हैं बिल्कुल, इन टॉपिक से अलग आपको कुछ नहीं आना है। ये मैंने आपको पूरी हिस्ट्री बता दिया है यहाँ पे, ये मैंने आपको पूरी ज्योग्राफी बता दिया, यही टॉपिक आपको पढ़ने हैं, इससे अलग कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके बाद आती है अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र का जो टॉपिक आते हैं। देखो भाई, अर्थशास्त्र में एक आर्थिक नियोजन पूछा जा रहा है कि आर्थिक नियोजन कैसे कैसे बना है। उसके बाद आता है गरीब उन्मूलन में गरीबी रेखा कितने ऊपर है, किसके कारण से कितने वो चल रहा है, ये वाला। उसके बाद आता है एक वित्तीय बाजार, जो वित्तीय बाजार होता है, कौन सी कितनी गिरावट आ रही है बाजार में, कितनी वो आ रही है। बस इतने ही क्वेश्चन आपसे 3 टॉपिक से आपके क्वेश्चन अर्थव्यवस्था में। ठीक है भाई, ये आपके जो होगी मोस्ट शेड्यूल होगा। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि पॉलिटी में क्या क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, अब स्टैटिक जीके तो मैं आपको अलग से ही बताऊंगा कि उसमें क्वेश्चन आप कहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, पहले आप इनको अपनी नोटबुक में एक बार नोट डाउन कर। जो पॉलिटी है, पॉलिटी से कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं मैंने आपके सामने देखो अंडरलाइन आपके जो बोर्ड स्क्रीन पर आपको दिख रहे होंगे, कौन कौन से टॉपिक आपके इस आ रहे हैं। देखो, सबसे पहला है संविधान के स्रोत। आप समझो कि संविधान का स्रोत क्या होता है। संविधान का स्रोत जो होता है भाई, देखो भाई, कौन से किस राज्य से क्या लिया गया है भाई, कहाँ से किस देश से क्या लिया गया। जैसे राज्य के निर्देशकता किस देश से लिए गए हैं भैया, पंचवर्षीय योजना किस देश से ली गई है, समवर्ती सूची किस देश से ली गई है। इस प्रकार के जो क्वेश्चन है ये संविधान के स्रोत मानते हैं। इसके बाद आते हैं अनुसूची। भाई अनुसूची पहले कितनी थी, अब अनुसूची कितनी है। देखो, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अनुसूची पहले हमारे पास 8 अनुसूची थी, इस प्रकार पहले अनुसूची कितनी थी, अब अनुसूची कितनी है, इस प्रकार से हमको बताने हैं। पहले 8 थी, अब 12 हो गई है। ठीक है, तो 12 अनुसूची होगी। कौन से भाग, एक इसके आता है मौलिक कर्तव्य। देखो, 12 से लेकर और 35 तक जितने भी आपके अनुच्छेद बनाते हैं, 12 से लेकर 35 तक के जितने भी आपके अनुच्छेद बनते हैं, नहीं 12 से लेकर 35 नहीं, एक सेकंड होगा, 12 से लेकर 51 तक, 12 से लेकर 51 तक का जितने भी आपके अनुच्छेद है, जितने भी आपको अनुच्छेद है, बिल्कुल रट लो भाई, रट लो। जितने भी आपके अनुच्छेद है 12 से लेकर 35 तक का जितने भी आपके अनुच्छेद हैं, ठीक है, सभी के सभी आपको याद होना चाहिए, क्योंकि इनसे 12 से लेकर 35 तक के इतने क्वेश्चन आ रहे हैं भाई, अनुच्छेद के इतने क्वेश्चन आपके आर्टिकल पूछे जा रहे हैं, इतने क्वेश्चन आ रहे हैं कि हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन तो कम से कम देखो भैया, 2 क्वेश्चन तो बन रहे हैं इससे, और भाई साहब 1 क्वेश्चन बन रहा है इससे, और इससे बढ़ने हैं 3 से 4 क्वेश्चन। मौलिक कर्तव्य से आपके 3 से 4 क्वेश्चन आपके पास बन रहे हैं। ठीक है, एक बन रहा है, 2 क्वेश्चन बनने आपके इससे। राज्य के नीति निर्देशक किसे ध्यान में लिए गए हैं, कहाँ से ऐड किए, कौन से अनुच्छेद में आते हैं, किस भाग में आते हैं, आपको अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए। देखो भाई, अगर आप इतने अच्छे तरीके से याद करोगे तो मुझे लगता है कि आप एग्जाम में जीके में जो आपको फाइट अच्छे हो सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से ही आपको याद करना है। अब बाकी आपको इस तरह कुछ नहीं करना है। ठीक है, ये आपके 3 टॉपिक हो गए। इसके बाद आपका राष्ट्रपति 2 क्वेश्चन बनने हैं, उपराष्ट्रपति 1 क्वेश्चन आपका बन रहा है। देखो, राष्ट्रपति के आपके 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। राष्ट्रपति का एकता किसको में है, राष्ट्रपति शपथ कब लेता है, किसके द्वारा शपथ दी जाती है, ये आपके जो है राष्ट्रपति क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आपके राष्ट्रपति के बन रहे हैं।
पहले बच्चों राष्ट्रपति होगा, इसके बाद हमारे पास जो उपराष्ट्रपति है, एक क्वेश्चन हमारा जो है उपराष्ट्रपति से बन रहा है। उपराष्ट्रपति का जो टॉपिक है हमारे पास, उपराष्ट्रपति का जो एक क्वेश्चन हमारा उपराष्ट्रपति वाले बना रहा है, ठीक है। एक इसका होगा, एक इसका होगा। इसके बाद हम कहाँ पहुंचेंगे, अनुच्छेद। भाई साहब बच्चों 3 से 4 क्वेश्चन आपके अनुच्छेद से बन रहे हैं। 3 से 4 क्वेश्चन बच्चों आपके अनुच्छेद से बन रहे हैं। हर हाल में 3 से 4 क्वेश्चन आपके अनुच्छेद में बन रहे हैं। एक उससे बाद में पूछा जा रहा है अनुच्छेद के भाग। 1 से 2 क्वेश्चन आपके अनुच्छेद के भाग से बन रहे हैं कि आपको अनुच्छेद दे देगा, ये आपको किस भाग में आते हैं, आपको राजनीति संसद किस भाग में आते हैं, मौलिक कार्य किस भाग में आते हैं, कौन से भाग में ये समान है, आपको इस तरीके से क्वेश्चन दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा किस भाग में आते हैं। इसके बाद आते हैं भाई पंचवर्षीय योजना। इससे भाई 2 क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन जो आपकी पंचवर्षीय योजना से आपके बन रहे हैं। पंचवर्षीय योजना देखो भाई, डोनाल्ड मॉडल पर कौन सी आधारित है, सबसे ज्यादा जो फोकस था उस कृषि पर कौन सी पंचवर्षीय योजना था। इनकी कृषि था 1951 से लेके 1956 तक पहली थी, वही 56 से 61 दूसरी थी, 61 से 66 तीसरी थी। इस प्रकार से तो हमारी पंचवर्षीय योजना स्टार्टिंग हो गया। जो सबसे आखिरी जो पंचवर्षीय योजना थी 12 से 17 थी उसमें, इसके बाद अब 12वीं पंचवर्षीय योजना हमारे पास तक चली है। तो हमारी इसलिए यहाँ तक आपको देखना है। हमारी जो पंचवर्षीय योजना थी, पंचवर्षीय योजना के आपके 2 से 3 क्वेश्चन आपके बन रहे हैं एग्जाम, ठीक है। तो आपको पंचवर्षीय योजना भाई बच्चों देखो अच्छी तरीके से पढ़ देनी है, क्योंकि इससे आपका क्वेश्चन बन रहा है पंचवर्षीय योजना से, ठीक है, क्योंकि पंचवर्षीय योजना आपको बहुत हेल्प करने वाली है। इसके बाद आता है समिति। कौन सी समिति ने क्या किया था, जाड़े झंडा समिति होगी, स्वर्ण सिंह समिति होगी, कौन सा केस किसने करवाया था, ये वाले आपके बहुत अच्छे सवाल बन सकते हैं पॉलिटी के। आपको समिति बहुत जरूरी है पढ़नी, अगर आप समिति पढ़ोगे तो बहुत अच्छा होगा। एक आता है अधिनियम। किस अधिनियम के तहत 1935 में ये बना था, 1857 में ये बना था, 1872 में उस न्यायालय की स्थापना हुई थी। सबसे पहले उस न्यायालय कहाँ बना था, कलकत्ता में बना था, दूसरा चेन्नई में बना था, तीसरा मुंबई में बना था। इस प्रकार से आपको पढ़ना है। ये आपको पंचवर्षीय योजना आपके मैंने पॉलिटी का बिल्कुल शेड्यूल होता है कि कैसे कैसे आपको शेड्यूल फॉलो करना है। आप देखो जिसका भी पेपर आज 24 तारीख है, जिसका पेपर आज वाले देखो, आज वाली शिफ्ट 24, आज जितनी भी शिफ्ट आज 24 तारीख की शिफ्ट हो चुकी है, जितनी आज की शिफ्ट में हो, जिसका 28 तारीख से लेकर 3 तारीख तक जिसका एग्जाम होने वाला है, भाई देखो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा जिससे अधिक से अधिक वो चीज़ देखे और अच्छी तरीके से अपनी तैयारी को पढ़ सके और उनको एग्जाम में जो वो हेल्प हो सके, ठीक है। आपका फर्ज बनता है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक इनसे जुड़े, और जुड़ने के बाद आपको एनालाइज हो जाएगा कि हमने क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। बहुत से बच्चे अगर पूरी हिस्ट्री पढ़े जा रहे हैं, पूरी ज्योग्राफी पढ़े जा रहे हैं, पूरी पॉलिटी पढ़े जा रहे हैं, याद हमारे कुछ है नहीं, तो भाई ऐसे कैसे होगा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप इन टॉपिक के अकॉर्डिंग, जैसे मैंने आपको टॉपिक बताए हैं, इन टॉपिक के अकॉर्डिंग आपको करना चाहिए। मुझे लगता है कि आपको इतनी डिटेल में मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ, क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट होना चाहिए, ठीक है। ये हमारा जो टॉपिक सारा पूरा डिटेल हमने आपको बताई है, ये मैंने आपको पॉलिटी के बारे में बताई थी, मैंने आपको हिस्ट्री बता चुका हूँ, मैं ज्योग्राफी बता दी, पॉलिटी बता दी और इकोनॉमिक्स बता दी। ये मैंने आपको 4 जो है टॉपिक बता चुका हूँ, किस किस के आपसे आ रहे हैं। 4 सब्जेक्ट हो गए आपके, हिस्ट्री होगा, ज्योग्राफी होगा, इकोनॉमी होगा और पॉलिटी होगा। 4 आपके बता चुका हूँ। एक आपकी मैं थोड़ी सी लेके आऊँगा आपको, बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, तीनों का आपको मैं टॉपिक बता दूंगा। उसके बाद हम स्टैटिक जीके पर बात करेंगे कि स्टैटिक जीके से क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। पहले आप इनको अपने नोटबुक में एक बार नोट। इसके बाद हम बात कर लेते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। बायोलॉजी में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में कौन कौन से क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं। देखो फिजिक्स से आपका प्रकाश जो है हमारे पास, जो है प्रकाश, जिसमें ऑप्टिक्स लाइट जिसको हम बोलते हैं, लाइट से हमारे 2 से 3 क्वेश्चन, एक से 2 क्वेश्चन मुश्किल से बन रहे हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इससे, एक क्वेश्चन इससे बन रहे हैं, 1 से 2 क्वेश्चन आपसे दर्पण से बन रहे हैं। उत्तल दर्पण होगा, अवतल दर्पण होगा, समतल दर्पण होगा, ये कैसे कैसे आपको फोकस दूरी होगी आपकी, ये आपसे इनके क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन आपके बन रहे हैं हर में। एक भाई देखो मात्रक के आपसे 1 से 2 क्वेश्चन आपके मात्रक से ही बन रहे हैं। पास्कल मात्रक किसका है, बल का मात्रक क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर किसका मात्रक है, आपसे इस टाइप के क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। एक क्वेश्चन आपका बन रहा है चुंबक से। किससे बनना है क्वेश्चन आपका, एक क्वेश्चन आपका बनना है चुंबक से, आपका एक क्वेश्चन बन रहा है जरूर, एक क्वेश्चन आपका चुंबक से बन रहा है, ठीक है। आपको बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, फिजिक्स और केमिस्ट्री को ज्यादा ध्यान देना नहीं है आपको। ज्यादा आपको ध्यान जो देना है वो आपको पॉलिटी, हिस्ट्री और स्ट्रेटेजी को देना है, बस यही आपके 3 टॉपिक आ रहे हैं। आपका ज्योग्राफी बहुत कम आ रही है, इतनी हाई, जितना 24 मैंने जितनी भी आपके अब तक शिफ्ट हुई है 24 तारीख तक की जितनी शिफ्ट है, मैंने आपको पूरा एनालिसिस दिया है हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का और इकोनॉमिक्स का।
और उसके बाद इस साइंस का भी आपको बता रहा हूँ किस प्रकार से आ रहे हैं। स्टैटिक जीके का हम अलग से आपको एनालिसिस देंगे कि स्टैटिक जीके में आपको क्या आ रहा है बच्चों। ठीक है, आपके एक दिन ये क्वेश्चन आपके बन रहे हैं इनसे। ठीक है, आप उनको अपनी किसी नोटबुक में लिख लो या आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप कैसे भी कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, आपको मैंने बताया कि ये क्वेश्चन आपके साइंस से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, ये आपका फिजिक्स का। अच्छा, इसके बाद हम जाते हैं केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में आपके क्वेश्चन बच्चों कहाँ से पूछे जा रहे हैं। देखो भाई, एक तो क्वेश्चन, एक से दो क्वेश्चन आपके बन रहे हैं कहाँ से भाई, अम्ल से। अम्ल और अक्षार से आपके क्वेश्चन बन रहे हैं, क्योंकि इनकी अभिक्रिया करवाने के बाद कुछ भी बन सकता है। ठीक है, एक दो क्वेश्चन आपके यहाँ से बन रहे हैं। अच्छा जी, इसके बाद आपका विलियन। विलियन से एक क्वेश्चन आपका विलियन से बन रहा है। एक कोई शिफ्ट में क्वेश्चन आता है, कोई शिफ्ट में नहीं आ रहा है। उससे बाद है रासायनिक बंध। रासायनिक बंध आपके बन रहे हैं, संयोजी बंध होगा, नैसर्गिक बंध होगा, कितने बॉन्ड आप कैसे बनाते हो बच्चों, किस किस तरह के आपके बॉन्ड बन सकते हैं आपके बच्चों, ये आते हैं सबसे। इसके बाद तत्वों का वर्ग। देखो भाई, ये क्वेश्चन आपका बन रहा है। देखो, इस तत्वों के वर्गीकरण में क्या था, जैसे कि मान के चलो हीलियम ले लिया, हीलियम का वन होगा 2 होगा, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है। जैसे मान के चलो आप नाइट्रोजन होगा, इसके बाद ऑक्सीजन 8 होगा, 8 से 16 होंगे। इस प्रकार से हम ले लेते हैं, जैसे नाइट्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा, इस प्रकार से हम बॉन्ड मान लेते हैं। ठीक है, ये आपके तत्वों का वर्गीकरण बन रहा है। क्वेश्चन में आपका क्या वर्गीकरण इनका बन रहा है, कौन कौन से तत्व किस में आते हैं, ये आपको बताने ही पड़ेंगे आपके क्वेश्चन में। इससे जो है एक क्वेश्चन आपका बन रहा है तत्वों के वर्गीकरण से, आपका एक क्वेश्चन है जरूर बन रहा है इससे। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम जो नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट बात हम करते हैं विटामिन की। इसके बाद करते हैं बायोलॉजी। जो बायोलॉजी का जो चैप्टर है हमारे पास, कहाँ से क्वेश्चन बने, एक से दो क्वेश्चन भाई आपके बन रहे हैं कोशिका विज्ञान से। जो कोशिका विज्ञान होता है, कोशिका विज्ञान होता है, उससे आपके एक दो क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। ठीक है भैया, ठीक है। कोशिका विज्ञान की खोज किसने की थी, किस किस प्रकार के कोशिका विज्ञान में खोज की थी, कौन वैज्ञानिक था, किस सन में आपके वैज्ञानिक ने खोज की थी, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके बनते हैं। उसके बाद है जंतु वर्गीकरण। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बना है जंतु वर्गीकरण से। फिर आता है मानव स्वास्थ्य और रोग। मानव के अंदर जो स्वास्थ्य होता है, शरीर में कौन कौन सी बॉडी गलजिका कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पे होता है, ये यकृत कैसे काम करता है, यकृत में कौन से झिल्ले होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में किस प्रकार, इस प्रकार के क्वेश्चन जो है आपके कहाँ से बनने, यहाँ से मानव संस्कृति। एक क्वेश्चन आपका बन रहा है। एक क्वेश्चन देखो, एक से दो क्वेश्चन आपके विटामिन से बन रहे हैं। विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी के कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन ए कमी से कौन सा रोग होता है, किसकी विटामिन कमी से रोग होता है। आपके बच्चों इस तरीके से आपके क्वेश्चन यहाँ पे बन रहे हैं। ठीक है, आपकी बीमारी पूछी जा रही है भाई, बीमारी हैजा के फैलने से कौन सी दिक्कत होती है, किसकी कमी से हैजा फैलता है, बुखार होगा, मादा मच्छर हो गए, ये आपके जो है बीमारी के अंदर आते हैं। पोलियो बीमारी किसके कारण होती है, जीवाणु होते हैं। एक इसमें टॉपिक आता है जीवाणु से कौन कौन से रोग फैलते हैं, आपके तरीके से आपको बताना है। जैसे आपके मैंने पूरी हिस्ट्री, आपको पूरी जीके पास क्वेश्चन का आपको एनालिसिस दिया है कि आप कहाँ से आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, इससे अलावा आपको कुछ नहीं पता है, ना इससे बाहर कुछ आने वाला है। यही आपको टॉपिक पढ़ने हैं, इन्हीं टॉपिक से आपके क्वेश्चन आएंगे। ठीक है भाई, इससे आपके बाहर कुछ नहीं पढ़ना। ठीक है, तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, जिससे अधिक से अधिक बच्चे के पास वीडियो जाए और वो पढ़ सके और देखे कि मेरा नेक्स्ट अगले आने वाले शिफ्ट मेरा एग्जाम है, तो उसको कुछ बेनिफिट हो सके, देखने से उसको कुछ बेनिफिट मिल सके, कैसे हम कर सकते हैं। ठीक है भाई, अब इसके बाद हम जो शेड्यूल फॉलो करेंगे, इसके बाद हम मैथ की चर्चा करेंगे कि मैथ को हम कैसे शेड्यूल में लाए, कैसे मैथ को शेड्यूल में ला सकते हैं। ठीक है भाई, ठीक है, इतना हमने कंप्लीट जीके अभी नहीं है। इसके बाद जो स्टैटिक जीके, पहले हम स्टैटिक आपको जीके बताएंगे कि स्टैटिक जीके में आपको कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से आपको बताया जाएगा। ठीक है, पहले आप इसको नोट में नोट डाउन। इसके बाद आते हैं स्टैटिक जीके का नंबर। स्टैटिक जीके को हम कैसे बताएंगे, स्टैटिक जीके के बारे में बताना। देखो, सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, त्योहार। इससे भाई बच्चों 2 से 3 क्वेश्चन आपके त्योहार के बन रहे हैं। 2 से 3 क्वेश्चन आपके त्योहार के बन रहे हैं। इसके बाद लोक नृत्य के आपके 2 से 3 क्वेश्चन लोक नृत्य के बन रहे हैं। त्योहार देखो भाई, अम्बुबाची मेला कहाँ पे मनाया जाता है, ठीक है, फेमस त्योहार कहाँ पे मनाया जाता है, लोग इस त्योहार कहाँ पे मनाया जाता है, हॉर्नबिल त्योहार जो होलिका में होता है त्योहार है, वो कहाँ मनाया जाता है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके त्योहार बनते हैं। लोक नृत्य, भरतनाट्यम लोक नृत्य कहाँ पे किया जाता है, शास्त्रीय नृत्य किस राज्य में, असम में कौन सा नृत्य किया जाता है, भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है, लावणी किस राज्य का लोक नृत्य है। इस प्रकार के आपसे क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आता है प्रसिद्ध कलाकार।
प्रसिद्ध कलाकार की बात कौन सी आती है? प्रसिद्ध कलाकार कौन होते हैं? तबला के फैनक सिवार, बांसुरी, बांसुरी कौन बजाता है? तबला हो गया, बांसुरी होगा, इसके बाद होते हैं वायलिन, वायलिन, सितार, वायलिन होगा, सितार होगा, अरे भैया जी नृत्य शैली होगी, ठीक है भाई, और तबला होगा, सितार होगा, वायलिन होगा, बांसुरी, बांसुरी। इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं आपके बहुत ज्यादा मिल रहे हैं भाई, कम से कम इससे जो है आपके 1 2 से 3 क्वेश्चन इससे आपके बन रहे हैं हर शिफ्ट में। 2 से 3 क्वेश्चन आपके हर शिफ्ट में बन रहे हैं। एक क्वेश्चन आपका इससे बन रहा है भैया, तितोलिया अभयारण्य कहाँ पे है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? ठीक है भैया, जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? इस प्रकार के क्वेश्चन आपके वन्यजीव अभयारण्य से बन रहे हैं। ज्यादा भारत के मंदिर कौन कौन से मंदिर कहाँ पे है? जगन्नाथ मंदिर कहाँ पे है? ठीक है, श्रवण बेलगोला मंदिर कहाँ पे है? अच्छा जी, इसके बाद होगी हाँ, कैलाश की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? इस प्रकार के आपसे क्या, एलोरा की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? आपके क्वेश्चन इस टाइप से आपके यहाँ पे बन रही है। देखो भाई, पंचवर्षीय योजना भी आपकी अंत्योदय योजना कब लागू की गई थी? 2014 में कौन सी योजना लागू की गई थी जिसमें 100 दिन का रोजगार दिया जाता था? वह योजना कब लागू की गई थी? इसको इस टाइप के क्वेश्चन आपके बच्चों बन रहे हैं। 1 से 2 क्वेश्चन आपके इससे बनने, 1 से 2 क्वेश्चन आपके यहाँ से बनने। एक क्वेश्चन आपका बनना जनजाति से। जनजाति कौन सी जनजाति? जैसे कि नागो जनजाति कहाँ पे रहती है, जाती है? मांडो जनजाति कहाँ पे रहता है? भील जनजाति सबसे ज्यादा कहाँ पे पाई जाती है? इसके बाद भील हो गया, इस भील गोंड जनजाति सबसे ज्यादा कहाँ पे रहती है? मध्य प्रदेश में। भील कहाँ पे पाई जाती है? राजस्थान में पाई जाती है। इस प्रकार के क्वेश्चन जो है बच्चों आपके यहाँ से बन रहे हैं, ठीक है। ये बहुत अच्छे तरीके से आपको मैं बता रहा हूँ। एक है यूनेस्को का विरासत स्थल रानी की वाव, रानी की वाव कहाँ पे स्थित है? ये पर आपके यूनेस्को द्वारा लगे। छऊ नृत्य कहाँ पे किया जाता है? छऊ नृत्य को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल में कब स्थान दिया था? किस सन में दिया था? किस तारीख को दिया था? किस महीने में दिया था? ये आपको सभी याद होनी चाहिए, तभी आप एग्जाम में फाइट करने लायक बनोगे। इसके बाद खेल और उसे कब, जो हमारे खेल है और उनके कब जो है उनको बताने हैं, ठीक है। ठीक है, हमारे खेल हो गए और कप। खेल और कप हमें खेल बताना है, कौन सा खेल है, कौन सा खिलाड़ी संबंधित है, कौन सा कप किस खेल के लिए संबंधित है। इसके बाद खेल की शब्दावली जैसे कि विकेट कीपर, बोल्ड, एलबीडब्ल्यू जैसे क्रिकेट से होता है, बैडमिंटन कोर्ट, बैडमिंटन सर्विस जैसा होता है, बैडमिंटन से होता है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद आगे चलते हैं हम। इसके बाद 2011 की जनगणना भाई साहब 2 से 3 क्वेश्चन मेरे तरफ से लिख लो आप। 2011 की जनगणना से 2 से 3 क्वेश्चन आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट हाई लेवल के क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं। इसके बाद आपको प्रसिद्ध व्यक्तित्व, जो हमारे व्यक्तित्व है, जैसे कि मान के चलो नल्लानी साराभाई नृत्य किस नृत्य से संबंधित है। इसके बाद आते हैं मान के चलो अब जो ये हमारे अमिताभ बच्चन हो गए। इसके बाद जो फेमस व्यक्ति हो गए सीवी रमन हो गया, ठीक है। इससे दिवस, जो आपके दिवस भाई 1 से 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहा है। दिवस आपको याद होना चाहिए, दिवस कौन कौन से दिवस है, ठीक है, याद होनी चाहिए। इसके बाद है स्मारक स्थान, कौन सा स्थान और स्मारक कहाँ पे स्थित है, एक क्वेश्चन। नृत्य कलाकार केलुचरण महापात्रा किस नृत्य से संबंधित है? मौलाना साराभाई किस नृत्य से संबंधित है? इसने काव्य शास्त्र नर्ताओं यामिनी कृष्णमूर्ति किससे संबंधित है? भरतनाट्यम की सबसे प्रसिद्ध कलाकार कौन है? केलुचरण महापात्रा किस नृत्य से संबंधित है? असम में कौन सा नृत्य किया जाता है? असम शास्त्रीय नृत्य से कौन संबंधित है? सोनल मानसिंह किस नृत्य से संबंधित है? सबसे कम उम्र के नर्तक जो जिसको पद्म भूषण मिला है किस नृत्य से संबंधित है, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके यहाँ पे बनते हैं। मुझे लगता है कि आपको इतनी मैंने डिटेल में बताई है जीके, आपको ये टॉपिक अगर आप पढ़ लेते हो तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी तरीके से आपका सिलेक्शन होना तय है। सिलेक्शन आपका 100% गारंटी के साथ होगा अगर जीके में जो टॉपिक मैंने आपको बताया, अगर आप इन टॉपिक पर फोकस करते हो। बहुत अच्छा टॉपिक है, हमने बहुत अच्छे तरीके से इन टॉपिक को पढ़ाया बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर करें जिससे अधिक से अधिक बच्चे जुड़े और बिल्कुल रिलेवेंट टॉपिक को आप पढ़ सकें। जितने भी नृत्य कलाकार हैं, सितार वादक है, वोलिन है, बांसुरी वादक, सभी आपके याद होने चाहिए। देखो, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे जिससे अधिक से अधिक जुड़ेंगे और अच्छे कंटेंट और अपडेटेड बिल्कुल रिलेवेंट सामान के साथ आपके साथ पढ़ेंगे।
इसके बाद जो हम बात करेंगे उसके हम रीजनिंग की बात करेंगे। रीजनिंग में आपको कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना चाहिए, किस टॉपिक से कौन से क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। ठीक है भाई, इतनी हम बात रीजनिंग में करेंगे आपके लिए। तो आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और जितना अधिक से अधिक हो सके आप वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। ठीक है, तो इसको अपने नोटबुक में नोट अप करो इस बार। इसके बाद देखो रीजनिंग के कौन कौन से टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। देखो रीजनिंग में डाइस देखो भाई 3 से लेके 4 क्वेश्चन आपके डाइस में बन रहे हैं। 3 से लेके 4 क्वेश्चन आपके डाइस में बिल्कुल परफेक्टली बन रहे हैं, 3 से 4 क्वेश्चन। इसके बाद आता है डिकोडिंग और कोडिंग से 1 से 2 क्वेश्चन बच्चों आपके बन रहे हैं। डाइस से बच्चों आपके 2 से 3 क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। डिकोडिंग और कोडिंग जो है ज्यादा हाई लेवल का नहीं पूछा जा रहा है, नॉर्मली पूछा जा रहा है। कितना बन रहा है आपका डिकोडिंग और कोडिंग, कितना बन रहा है आपका 1 से 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। नंबर सीरीज के जो के 2 क्वेश्चन बनने आपके। नंबर सीरीज के बच्चे कितने क्वेश्चन करने आपके, 2 क्वेश्चन नंबर सीरीज से बनने हैं। एक आता है वाटर इमेज आपके कितने बन रहे हैं, 1 क्वेश्चन। और जो मिरर इमेज है इसके 2 से 3 क्वेश्चन बनने हैं। देखो भाई, जो वाटर इमेज आती है, वाटर इमेज में आपके 1 से 2 क्वेश्चन बनने हैं। और जो इमेज आती है मिरर इमेज होते हैं, मिरर में जो शीशे में देखकर दर्पण वाला इमेज आती है, वो आपके 2 से 3 क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। 2 से 3 क्वेश्चन आपके इसमें बन रहे हैं। देखो 2 से 3 क्वेश्चन आपके इतने अच्छी तरीके से बन रहे हैं, बहुत इजी ज्यादा हार्ड नहीं है, इजी क्वेश्चन आपके वाटर इमेज में आपके बहुत ज्यादा बन रहे हैं। इसके बाद आता है फिगर फुलफिल। जो फिगर होती है हाफ, जो फिगर होती है कटिंग फिगर होती है, इसके 2 क्वेश्चन, कटिंग फिगर के 2 क्वेश्चन, और पेपर फोल्डिंग के 3 क्वेश्चन, और सीरीज के जो है 2 क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। ठीक है भाई, पेपर कटिंग फिगर के 2 क्वेश्चन, पेपर जो फोल्डिंग होता है, पेपर को जो फोल्ड करके बनाया जाता है, उसके आपके 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। इसके बाद जो सीरीज आती है, सीरीज के आपके क्या बने, 2 क्वेश्चन आपके सीरीज के बन रहे हैं। 2 क्वेश्चन आपके अच्छी तरीके से सीरीज के बनने हैं। स्टेटमेंट कंक्लूजन के 1 क्वेश्चन, कितना स्टेटमेंट कंक्लूजन का भैया आपका 1 क्वेश्चन बन रहा है बच्चों। स्टेटमेंट कंक्लूजन का प्यारे बच्चों, स्टेटमेंट कंक्लूजन का 1 क्वेश्चन बन रहा है। इसके बाद है फिगर सीरीज के आपका फिगर सीरीज के आपके 2 से 3 क्वेश्चन आपके फिगर सीरीज के बन रहे हैं। फिर मिसिंग नंबर से आपका ओनली 1 क्वेश्चन बन रहा है। मिसिंग नंबर से आपका 1 ही क्वेश्चन बन रहा है। ये आपके फिगर सीरीज से बन रहे हैं, मिसिंग नंबर से आपका 1 क्वेश्चन बन रहा है। ये आपकी पूरी कंप्लीट रीजनिंग आ रही है, जो आपके जो रीजनिंग का जो लेवल है वो इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं। इजी टू मॉडरेट लेवल हम रीजनिंग को कह सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर मोस्टली इजी 20 से लेके और 23 क्वेश्चन तक बहुत ही इजीली दे। जो एवरेज बच्चा ना, एवरेज बच्चा भी बच्चों 20 से लेकर 23 तक के क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर रहा है। एवरेज बच्चा जो है, एवरेज बच्चा होकर भी 20 से 23 तक की बहुत अच्छी तरीके से इजीली, मोस्टली इजी तरीके से बहुत कर रहा है। तो मुझे लगता है कि ये यहाँ तक आपको बहुत अच्छी तरीके से बेनिफिट होना चाहिए। देखो रीजनिंग में मुझे लगता है कि आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आप माइंड फ्रेश रखेंगे तो आपको थोड़ा माइंड का यूज ही करना है, बाकी आपको कुछ नहीं करना है। रीजनिंग आपकी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। ठीक है भाई, इतना अगर आप कर लेते हो तो मुझे लगता है बहुत अच्छी तरीके से आप फाइनली फुलफिल कर सकते हो रीजनिंग को। तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और अधिक से अधिक बच्चों के पास शेयर करो भाई, और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे जो आने वाली शिफ्ट में बच्चों को बहुत ही बेनिफिट हो सके। ठीक है भाई, इस वीडियो में यहाँ तक हमने रीजनिंग को पढ़ा है। नेक्स्ट टॉपिक हम मैथ को पढ़ेंगे। मैथ में कौन से क्वेश्चन कहाँ से बन रहे हैं। ठीक है, मैथ को मैं 1-2 क्वेश्चन आपको बताऊंगा भी, कैसे क्वेश्चन, किस लेवल के क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, इसको अपने स्क्रीनशॉट दे सकते हो, आप अपने आप किसी नोटबुक में लिख सकते हो, जैसे आपकी मर्जी आप ऐसा कर सकते हो। इसके बाद बच्चों हम थोड़ी मैथ में चर्चा कर लेते हैं। मैथ के जो है कौन कौन से टॉपिक से आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, मैथ के अच्छे तरीके से आपको नॉलेज दी जाएगी। देखो भाई, परसेंटेज, सबसे पहले बात करते हैं परसेंटेज। 1 से लेकर 2 सवाल आपके परसेंटेज से बन। परसेंटेज के आपके किस लेवल के सवाल बनने हैं, परसेंटेज को मैं आपको बताता हूँ। देखो जैसे परसेंटेज का सवाल कैसे बन रहा है, ए और बी, ए की जो आय है बी की आय से 20% कम है। हमारे पास 100, मान लिया 20% कम है, तो हमारे पास 80 होगा। एक को ये होगा, तो ए की आय बी की आय से कितना अधिक है ये बताना है हमको। कितने का डिफरेंस, दोनों में 20 का डिफरेंस है। तो 20/80 गुणा में 100, 20 चौक 80, 4 तक का 100, 25%।
ये क्वेश्चन तो आ रहा है मैथ का परसेंटेज का, ये क्वेश्चन आपका मैथ की जो परसेंटेज है उसका क्वेश्चन आपका आ रहा है एक, ठीक है। ये हो परसेंटेज, एक क्वेश्चन परसेंटेज का हो रहा है, मैं आपको बताता हूँ वो भी कैसा क्वेश्चन है, किस टाइप का क्वेश्चन है वो। एक क्वेश्चन हो रहा है 400 का 25% प्लस 300 का 70% इक्वल कितना होगा। 400 का 25%, 300 का 70% कितने के बराबर होगा बताना। ये देखो 400 गुणा 25/100 प्लस 300 प्यारे बच्चों गुणा 70/100, ठीक हुआ। 100 ते गया, इससे ये गया, 25 का 100 प्लस के 7 ते 21 210, कितना हमारे पास 310, इसका आंसर आ गया। इस टाइप के क्वेश्चन जो आपके परसेंटेज में बन रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन बने, इस टाइप के क्वेश्चन आपके परसेंटेज में हमारे बन रहे हैं प्यारे बच्चों। ये हमारे टाइप जो है परसेंटेज की है। इसके बाद मैं डिस्कस करते हैं प्रॉफिट लॉस का। देखो अब हम डिस्कस करते हैं प्रॉफिट लॉस का। प्रॉफिट लॉस में किस प्रकार के क्वेश्चन बन रहे हैं देखो। प्रॉफिट लॉस में बन रहे हैं, एक व्यक्ति 100 रुपए की एक किसी चीज को खरीदता है और 220 रुपए में उसको बेच देता है। उनका जो प्रतिशत है वो बताना कितने रुपए का है। 100 रुपए में उसने खरीद दिया है, सीपी हमें दे रखा, एसपी हमें दे रखा है, 150 में उसने बेच दी। कितने का जो अंतर है, जो कितने प्रतिशत की कितने प्रतिशत उसने अधिक किया, उसने कहा है कि जो विक्रय मूल्य है वो क्रय मूल्य कितना प्रतिशत है, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य कितना प्रतिशत है, ये को बताना है। एक सेकंड, 100 मनी 80 में 80 रुपए में वस्तु थी, 150 में बेच दी, कितने रुपए के हिसाब से थी, तो 150 का 80% निकालना, 80 गुना में 100, तो 20 से 5 बढ़िया, 20 से 4 बढ़िया, 4 से इकट्ठा भाई 4 से 12 बज के 3 हो गए 30, 4 7 28 पॉइंट 4 बजे 20 गुणा 5 37 को काट दो 5 से, 3 पंजे 15 हो गए, 5 बजे 25 का 5 का, 5 7 35 है 2 37, 3 आएगा और 5 ते 15 और 3 18, 180.5 इसका जो है आंसर आना था। ठीक है भाई, इस टाइप का क्वेश्चन आपको प्रॉफिट लॉस से बनना है। एक क्वेश्चन और बनना है, एक टाइप का क्वेश्चन हम प्रॉफिट लॉस से और बन रहा है, वो आपको बताता हूँ। ए 20% अधिक है, सीपी जो है सीपी होगा एसपी होगा। एक व्यक्ति ने 20% लाभ पर कोई वस्तु खरीदा, 100 रुपए थे, 20% लाभ पर खरीदी। यदि वह उस वस्तु को 10% लाभ कम में खरीदा होता, मतलब कि 90 में खरीदा होता, तो उस पर जो है 30% का लाभ होता। कितने का होता, 30% का लाभ होता भाई। 30% का लाभ निकाल लो, 90 गुणा में 130 बट्टे में कितना आएगा 100, 1010, 13 9 117, 117, ठीक है भाई। 30% के लाभ पर खरीदा होता, 10% कम में खरीदा होता, 30% लाभ के पर बेचा होता तो कितने रुपए की, 30 रुपए की हानि होती। तो वस्तु का कम वाला क्रय मूल्य बताओ, वस्तु का जो कम वाला क्रय मूल्य है वो बताना। अच्छा सवाल था, डिफरेंस कितने का है हमारे पास, 3 का है, तो 30 की जो वैल्यू हमारे पास कितनी थी, वो 3 थी, गुना कम वाला था 90, 900 रुपए हमारे पास इसका क्रय मूल्य आएगा। इस प्रकार का क्वेश्चन आपके जो है प्रॉफिट लॉस से पूछा जा रहा है, ठीक है। इससे अलावा कुछ नहीं पूछा जा रहा है, प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन इस टाइप का है, ठीक है। इसके बाद मैथ को मैं इतनी डिटेल बताऊंगा आपको कि आप 15 करके आओगे भाई। इसके बाद आते हैं डिस्काउंट की बात। डिस्काउंट की बात आती है, 2 वस्तुएं खरीदने पर, 5 वस्तु खरीदने पर एक व्यक्ति को 2 वस्तुएं फ्री मिलती है। क्या कहता है कि कितनी वस्तु फ्री मिल रही, 2 वस्तु। कितने वस्तु खरीदने पर, 5 वस्तु। एक व्यक्ति को 5 वस्तु खरीदने पर 2 वस्तु फ्री मिलती है। देखो भाई हमारे पास मान लो, तो डिस्काउंट छूट बतानी है, हमने खरीदी भाई 5 वस्तु, 2 वस्तु हमारे पास फ्री मिलेगी, तो प्लस में 2 और ऐड करते, कितनी वस्तु होगी हमारे पास, 7 वस्तु होगी। कितने पे, 2 पे, तो 2/7 और गुणा में करते 16, कितना होता है, 1/7 होता है 14 सही 2/7% और गुणा में 2 और कर दो, कितना होगा 28 सही 4/7%। इस क्वेश्चन का जो है फाइनल आंसर है। इसके बाद एक क्वेश्चन और पूछा जा रहा है, कैसे, डिस्काउंट का एक क्वेश्चन हमारे पास से और पूछा जा रहा है। एक व्यक्ति क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, मान के चलो क्रय मूल्य सीपी, एमपी और एसपी होगा।
जो क्रय मूल्य है हमारे पास, क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। तो भाई साहब 20% अधिक अंकित करते हैं, 20% अधिक अंकित करता है, और फिर 20% अधिक अंकित करने के बाद 20% 15% सॉरी 30% की छूट देता है। कितने परसेंट की छूट दे रहा है? 30% की छूट देता है। 30% की हमको छूट देता है, तो लाभ हानि प्रतिशत बताना। देखो भाई 120 है, 30% की छूट निकाल लो हमने, कर ली 0 तो 0 0 तो 12 से कितने हो गए? 84 होगा। कितना आएगा? 12 से 84। इसके बाद क्या करेंगे हम? देखो 12 से 84 आ गई। सीबी कितना है? 100 है, ये कितना है? 14। कितना डिफरेंस कितना है? 16 का। तो 16 बटे में कितना? 100 और गुना में कितना? 100। 100 था, 100 कट गया, तो कितने परसेंट की हानि है? हानि है 16% की जो हमारी हानि आ गई है। इस प्रकार का क्वेश्चन आपके किससे आ रहा है? डिस्काउंट से आपका इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। मैं आपको एक एक क्वेश्चन बताऊंगा कि किस में कौन से टॉपिक से आपका किस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है भाई, पहले आपको इतना, ये आपको मैंने इतना बताया, ठीक है। थोड़ी इसके बाद हम जेकर किसकी बात करते हैं? हम इसके बाद नंबर सिस्टम की बात करेंगे। इसके बाद किस टाइप के क्वेश्चन आपके बन रहे हैं? देखो भाई, इस टाइप के क्वेश्चन कहां से बनेंगे आपके? जो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन आपके बन रहे हैं वो बन रहा है नंबर सिस्टम से। हमने परसेंटेज लॉस के 2 से 3 क्वेश्चन आपके बन रहे हैं बच्चों। जो प्रॉफिट लॉस है 2 से 3 क्वेश्चन, डिस्काउंट के 2 क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। नंबर सिस्टम की बात आती है, एक क्वेश्चन आपका नंबर सिस्टम से बन रहा है। ठीक है, नंबर सिस्टम का आपका एक क्वेश्चन बनना है। इसके बाद आता है जो हमारे पास नंबर सिस्टम का क्वेश्चन आता है। किस प्रकार नंबर सिस्टम का क्वेश्चन होगा? देखो नंबर सिस्टम का क्वेश्चन होगा, देखो नंबर सिस्टम में 11 2 3 5 होगा। ये 9 से कितने से? 11 3 5 8 2 4 4 27 को स्वतंत्र से नहीं, स्वतंत्र नहीं, कैसी से विभाजित किया जाता है? कैसी से विभाजित होता है? तो प्लस, यहाँ पे साथ नहीं आएगा, प्लस एक्स। तो एक्स के स्थान पे क्या है? तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? देखो सबसे पहले सबको ऐड करो। हमने ऐड किया 1 2 4 5 4 3 7 और 5 12 12 8 20 और 20 हम 9 से वैल्यू करते हैं, 9 20 हो गए 9 तो 27। अगर हम x की जगह 7 कूट कर देते हैं, x इक्वल टू 7 कूट कर दे। देखो अगर बच्चों हम x की जगह 7 कूट कर देते हैं तो मुझे लगता है कि 27 हो जाएगा। 27 को हम 9 से डिवाइड करते हैं तो 3 बार डिवाइड हो जाता है। तो x इक्वल टू कितना रख सकते हैं बच्चों? x इक्वल टू 7 रख सकते हैं। x इक्वल टू कितना? 7 हम रख सकते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन नंबर सिस्टम से आपको आ रहा है। ठीक है, एवरेज मानो। इसके बाद कहता है कि एवरेज, जो एवरेज का क्वेश्चन हमारे पास है, कैसा एवरेज का क्वेश्चन आ रहा है? देखो ऐसे 4 का एवरेज 25 है, 3 का एवरेज हमारे पास कितना है? 4 का एवरेज 25 है, 3 का एवरेज है 35 हमारे पास दे रखा है। तो 7 का टोटल जो जितना पूरे का एवरेज हमको बताना है कि पूरे का एवरेज हमारे पास कितना है। देखो इनके पीछे कोई भी शेड्यूल मान लेते 30 मान लेते, माइनस के 5 प्लस के 5, 4 5 20 और प्लस के 15 हो गए, प्लस के 15 हो गए माइनस के 20, तो माइनस के 5 हमारे पास बचे। तो टोटल को डिवाइड करेंगे 7 पे, कितना होगा? 50 50 बटे 7, 7 सती 49 और 7 सती हो गए 49, बच कितना होगा? 1 7 ही कम 7 पॉइंट कहा जाएगा। तो 30 माइनस के 0.71 हमने इससे निकाला, तो निकाल दिया हमने भाई 30 था 30.00 7.1.0, तो 10 मतलब 9 1 गया 9 बज के, यहाँ रहेगा 9 में 2 गए 7 बज के, यहाँ 9 इसके में था तो 2 यार 29.29। इस क्वेश्चन का जो है फाइनल आंसर आपका आ चुका है। एवरेज का सवाल आपका इसी तरह है, एवरेज का सवाल आपको आया हुआ है, इससे अलग कोई भी एवरेज का सवाल आपका नहीं आया हुआ है। ठीक है, आपका इसी तरह का बिल्कुल शेड्यूल के साथ आपका एवरेज का सवाल आया है, इससे अलग कोई भी आपका एवरेज का सवाल बिल्कुल भी नहीं दे रहा है। ठीक है, इसके बाद एवरेज का आपका एक क्वेश्चन आपका बच्चों, एवरेज का बच्चों आपका एक ही क्वेश्चन बनना है, जितना क्वेश्चन आपके एवरेज के बन नहीं है। एवरेज एक ही क्वेश्चन बनना है, रिमाइंडर थ्योरम का भी आपका एक ही क्वेश्चन बनना है। सीआई और एसआई में अब की बार देखते हैं कितना आता है। देखो एक क्वेश्चन बनना है अंतर वाला। देखो मान के चलो तुम, हमारे पास कितना अंतर है, अंतर का क्वेश्चन हमारे पास बनता ही बनता है। 10% होगा हमारे पास। जो अंतर है 2 साल का अंतर पूछा, 3 साल से ज्यादा का अंतर नहीं पूछ रहा है। मान के चलो हमारे पास अंतर जो है
₹200 का अंतर है, ₹200 का अंतर है और कितने परसेंट की दर पर, 10% की दर पर हमको दे रखा है। तो P गुणा में 10 का स्क्वायर होगा 100 और नीचे 100 का स्क्वायर कर देंगे 10,000। 2 जीरो तो 2 जीरो कट की, तो कितना होगा P इक्वल टू हमारे पास 20,000 बन रहा है। इस टाइप का सवाल आपका अंतर का सवाल आ रहा है आपके क्वेश्चन। अंतर का ही सवाल आपका जो है CI और CI का अंतर का पूछ रहा है। एक सवाल और बनना है, मैं आपको बताता हूँ कैसा है। हमारे पास एक क्वेश्चन और बनना है जो किस टाइप से है, कहता है कि इतना कहा है कोई राशि कितने वर्ष की कितने प्रतिशत की दर से स्वयं की 5 गुण हो जाएगी। देखो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था PRTSI इंटू ए। ये कौन सा फॉर्मूला था, ये था बालियान मेथड। बालियान मेथड के हिसाब से मैंने आपको बताया था सबसे पहले 100 और हमको निकालना है कितने वर्ष में बात चल रही है भाई। देखो भाई कितने वर्ष में 5 गुणे हो जाएगी, 5 गुण हो जाएगी 20 वर्षों में 5 गुणी, कितने वर्ष में 20 वर्षों में 5 गुण हो जाएगी। तो 5 गुणी थी तो 500 होगी, इसमें 100 कम की कितना होगा 400। तो x इक्वल टू 400 बटे में 20, 20 दूनी 20 कट का 20%, कितना आएगा भाई 20%। 20% हमारा क्या आया, रेट आ गई। रेट कितना है हमारे पास 20% आ चुके हैं। इस प्रकार का क्वेश्चन आपका एक क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपके एग्जाम में जो है बच्चों। इस टाइप का एक जो है एसआई का सिंपल इंटरेस्ट सदन ब्याज का एक क्वेश्चन आपका इस तरीके का क्वेश्चन आपका आ रहा है, बस इस तरह और कुछ नहीं आ रहा है ऐसा। इसके बाद आगे चलो, इसके बाद मैं आगे चलता हूँ। इसके बाद एसआई सीआई होगा हमारे पास, एक से दो क्वेश्चन इसके आ रहे हैं हमारे पास। इसके बाद टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क में आ जाते हैं। टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन किस टाइप का क्वेश्चन टाइम एंड वर्क में आ रहा है मैं आपको बताता हूँ। टाइम एंड वर्क में कहता है ए किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, बी जो हमारे पास बी भैया है, बी उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। दोनों साथ मिलकर कार्य करते हैं, दोनों साथ मिलकर एकांतर क्रम में कार्य करते हैं। कार्य की शुरुआत जो है भैया ए के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है, ए के द्वारा की जाती है। तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, क्वेश्चन इस टाइप का बन रहा है। देखो दोनों काम सबसे पहले एलसीएम लेंगे, कितना का 60, 12 5 60, 15 चौको 60। ए प्लस बी इक्वल टू कितने थे 5 प्लस के 4 इक्वल टू कितना होगा 9 हो गया हमारे पास। 60 अपोन में 9 हमारे पास आ चुका है। 9 से गुणा में 2 भी करना है क्योंकि कितने कैंडिडेट है हमारे पास, एक कैंडिडेट दो कैंडिडेट। हमारे पास कितने कैंडिडेट दिए गए हैं बच्चे, दो कैंडिडेट हमारे पास दिए गए। 60 से इसको दिया 9 6 54, 12 दिन में 54 काम होगा। कितना काम हो चुका है 12 दिन में, 54 काम हो चुका है 12 दिन में, कितना 54 काम। इसके बाद हम बता शेष कितना काम बचा, शेष हमारे पास कितना बचता है भैया 6 काम हमारे पास शेष बचता है। कार्य की शुरुआत किसके द्वारा की जाती है, कार्य की शुरुआत भैया जी ए के द्वारा की जाती है। तो 6 बट्टे 5 किया, एक दिन पूरा बच गया, एक दिन हमारे पास बच चुका है। 12 दिन थे, एक दिन और होगा 13 दिन। तो वैल्यू किसकी आती है 1, 13 से ही 1/4 क्वेश्चन का जो है फाइनल आंसर आ चुका है। अल्टरनेटिव डेज का ही आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इससे अलग कुछ नहीं आ रहा है भाई। अल्टरनेटिव डेज ही ओनली पूछे जा रहे हैं आपके क्वेश्चन में। पेपर आपका बहुत इजी, ये तो मॉडरेट कह सकते हैं हम, हार्ड लेवल का पेपर आपका नहीं है। अच्छा क्वेश्चन आपके से इस तरीके से पूछा जा रहा है, ठीक है। इसके बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसके भी कितना क्वेश्चन आ रहा है, 1 से 2 क्वेश्चन टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन। टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन किस तरह का है देता हूं। ए किसी चाल ए जो है 300 ए जो है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ए से बी जाता है। ए तक बी पे जाता है 20 किलोमीटर प्रति घंटे का, बी से ए पे 40 किलोमीटर की चाल से आता है। आने जाने में उनको जो है 30 समय, आने जाने में उनको कितना समय लगता है भाई, आने जाने में देखो 20 किलोमीटर प्रति घंटे का जाता है तो 15 मिनट देर लगता है, 15 मिनट देर लगता है। 20 जब 40 मिनट जाता है तो 10 मिनट पहले लगता है, आने जाने पहले होगा, आने जाने पहले। तो विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो ऐड होगी। तो डिस्टेंस निकालनी है, डी इक्वल टू 2 गुणा 20 गुणा 40, 20 गुणा 40, दोनों का हम अंतर देंगे, कितना होगा हमारे पास 40 का 20 अंतर होगा, गुणा दोनों को ऐड करेंगे 25 होगा, बट्टे में कितना आएगा 60। 20 था 20 गया, ये कितनी बार 30 गया, 3 था 30, 30 इससे कितना होगा 30 बार गया, वो 30 बार 0 तो भाई 0 गया, 25 चौका 100 हो गया, 100 बटे 3 33.33 किलोमीटर आएगा।
इसका आंसर 33.33 किलोमीटर में वो जाएगा। इतनी इसकी डिस्टेंस हमको दे दिया है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको बने बने हुए मिलेंगे एग्जाम में। आगे पूछो भाई। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एलसीएम और एचसीएफ की। एलसीएम और एचसीएफ से किस प्रकार का क्वेश्चन आ रहा है। एलसीएम और एचसीएफ में क्वेश्चन क्या कहता है, देखो भाई एलसीएम जो है हमारे पास 441 है, एचसीएफ हमारे पास कितना दे रखा 25 है, इक्वल टू उसमें से एक संख्या जो हमारे पास 21 है, 21 हमारे पास एक संख्या हमारे पास दी हुई है, दूसरी संख्या निकालनी है, गुणा में हमको सेकंड संख्या निकालनी है सेकंड। तो कैसे करेंगे, 441 गुणा 25 बटेगा कितना होगा 21 इक्वल टू सेकंड संख्या। 21 से कितनी बार 21 बार, तो 21 25 कम 25 25 दूनी 50 और 2 52 525। दूसरी संख्या क्या आ गई हमारे पास 525 आ चुकी है। इस प्रकार का क्वेश्चन आपका एलसीएम और एचसीएफ से आपको भाई साहब आ रहा है। तो मुझे लगता है कि मैथ को मैंने आपसे एक एक क्वेश्चन आपको एग्जाम रिव्यू के अकॉर्डिंग आपको मैंने क्वेश्चन बताए हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम रिव्यू में आ रहे हैं। ठीक है, मैंने 14 तारीख से लेकर और 14 तारीख से लेकर और 24 तारीख तक आपको मैंने पूरा शेड्यूल दिया है। 24 तारीख का जो 24 तारीख का कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, वे भी आपको बता दूंगा कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं अलग से। ठीक है, पहले आप इतना मैंने आपको डिटेल में बताया, पहले आप इसको अपनी नोटबुक में लिख लेना, अपने नोटबुक में प्रिंट कर लेना या कुछ भी स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। ठीक है, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जितने अधिक से अधिक आप वीडियो को शेयर कर सकते हो, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चे जुड़ेंगे और अच्छे कंटेंट अपडेटेड कंटेंट बिल्कुल उसके साथ पढ़ पाएंगे। ठीक है भाई, इतना तरीके से अगर आप पढ़ लेते हो तो मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चन को फाइट करने में एग्जाम में हेल्प होगी। ठीक है, तो इसको अपने नोटबुक में नोट डाउन करो। देखो बच्चों, इस टाइप के सवाल है, इस टाइप के सवाल आपके रीजनिंग में दे रखी है। देखो ये सीरीज है ना, इस टाइप की रीजनिंग सीरीज जो है आपकी रीजनिंग में दे रखी है, कैसे कैसे कर सोल्व करेंगे। देखो भाई, ये हमारे पास क्या बनना 51 कितने का डिफरेंस में अंतर आप मान सकते हो, ये 51 बनना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि 7 का स्क्वायर 49 प्लस के 2 क्या बना। देखो ये कैसे कर रखा है, देखो 7 का स्क्वायर प्लस के 2, यहाँ 116 हो गया 5 6। हाँ देखो भाई 8 का स्क्वायर प्लस के 2, अच्छा जी ये कितना का होगा 8 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर प्लस के 2। अब इसके बाद क्या होना चाहिए 10 का स्क्वायर प्लस के 2 होना चाहिए। 10 का स्क्वायर 100 होता है प्लस के 2 जो 102 हो गए, 100 299 प्लस 2 299 प्लस के 2 301 होगा, 301 राइट आंसर कितना होगा 301। एक सीरीज हमारे पास ये बननी है भाई, कितना अंतर है, कितने अंतर वाली सीरीज है, कितने का अंतर दे रखा 3 का, कितने का 4 का, कितने का है भैया 5 का, कितने का है 9 4, देखो 3 2 5 अच्छे 5 4 9 और 9 और 5 14 14 और 5 के 6 का अंतर के 20, इसका आंसर कितना है 20। इस टाइप की चीज आपकी बनती है। इसके बाद 27 कितना अंतर है 6 का, कितना अंतर 5 का, कितना अंतर 4 का, कितना अंतर होती 3 का, तो कितना आ गया 9, कितना अंतर है भाई 9 आ गया। तो इस प्रकार से जो आपके सीरीज के जो क्वेश्चन है बहुत इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, आपके हाई लेवल के क्वेश्चन आपके नहीं आ रहे हैं। मैं आपको इसके बाद जो क्वेश्चन कराऊंगा उसके बाद जो क्वेश्चन होंगे वे हमारे क्वेश्चन होंगे कथा निष्कर्ष के। कथा निष्कर्ष के 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, अपडेटेड क्वेश्चन है हमारे पास कथा निष्कर्ष के, तो कैसे करेंगे उनको बताऊंगा आपको। देखो भाई कथा निष्कर्ष का क्वेश्चन आपके सामने मैंने लिखा है, बहुत अच्छा सवाल है, अच्छी तरीके से समझेंगे। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, सभी सब्जी फल है, जो सभी जो सब्जी है वो फल है, कुछ फल सेब है, कुछ फल जो सेब है, सभी फल सब्जी है, कुछ सेब फल है, सभी फल सेब है। इस पर क्वेश्चन थोड़ी हम एंट्री डाल देते हैं 100 50 50 50। देखो अब इसमें देख सकते हैं 50 50 फल, फल 50 होगा, फल 50 हो चुके हैं, तो फल जो है कॉमन वर्ड है, कॉमन वर्ड 50 होगा, जिसके जो सब्जी और जिसमें सेब होंगे वो गलत होगा, सब्जी सेब वाला गलत है, सब्जी सेब गलत, कुछ सेब फल है सही, ठीक है तो नहीं, सभी फल सेब है, सभी फल फल की बात चली, फल सेब है तो ये बनने लगा। अच्छा इसके बाद इन दोनों को चेक करेंगे, चेक कैसे करेंगे, देखो सेब की वैल्यू कितनी है 50 है, फल की वैल्यू कितनी है 50 है, फल 50 है सेब 50 है तो सही होगा। जो हमारे पास सम वाले केस होते हैं, जो कुछ वाले सेब होते हैं वो सभी सही होते हैं। सभी फल की बात चल रही, फल की वैल्यू हमारे पास देखो, फल की वैल्यू कितनी है 50 है, यहाँ कितनी वैल्यू है फल की वैल्यू दे रखी 100, तो हम 50 से 100 नहीं बना सकते, 50 से हम बिल्कुल भी 100 नहीं बन सकता।
देखो भाई, जो हमारे पास 50 है, 50 से हम 100 नहीं बना सकते, 100 से हम 50 बना सकते हैं, 50 से 100 तो नहीं बनता। तो ये भी गलत हो गया। ओनली क्या, ओनली सेकंड ही सही है। इस क्वेश्चन का आंसर कितना, सेकंड है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके कथन निष्कर्ष से पूछे गए थे। अच्छा सवाल है सारे के सारे, तो मैंने आपको बहुत ही इजीली मोड में आपको इतनी अच्छे तरीके बताया है कि अच्छे तरीके से आप करो। ठीक है भाई, तो आज की वीडियो हम इतना ही रखेंगे। आज की वीडियो को आप शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो अच्छे कंटेंट पढ़ सके। मुझे लगता है कि आपको आपका कंप्यूटर बच गया भाई। कंप्यूटर को मैं कंप्यूटर को भी आपको हम एनालिसिस देंगे कि किस प्रकार कंप्यूटर में आप कौन कौन से टॉपिक आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, कंप्यूटर के बारे में बताऊंगा, शॉर्टकट की कुछ आपको बताऊंगा, जो इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की आपको लिखवा दूंगा मैं, जो आपको शॉर्टकट की याद कर लेनी है। बाकी आपको कुछ भी नहीं करना इससे। ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक करें। ठीक है, तो कंप्यूटर अभी अब की बात थोड़ी देर में हम, अब इसके बाद हम कंप्यूटर को पढ़ने वाले हैं। ठीक है भाई, तो आप चैनल को शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे अधिक से अधिक बच्चे जुड़े और अच्छे अपडेटेड रिलेवेंट कंटेंट के साथ पढ़ सके। ठीक है, जिसको आपको अधिक से अधिक शिफ्ट में फायदा हो। ठीक है, अब नोट डाउन कर लो उसको। इसके बाद हम बात करते हैं कंप्यूटर की। कंप्यूटर में क्या क्या पढ़ना है आपको। कंप्यूटर में देखो भाई, एमएस वर्ड से 2 से 3 सवाल आपके एमएस वर्ड में आ रहे हैं। ठीक है, एमएस वर्ड आपको पढ़ना है। इसके बाद आपको क्या पढ़ना है, एमएस एक्सेल। 4 से 5 क्वेश्चन आपके के अकेले एमएस एक्सेल से 4 से 5 क्वेश्चन आपके एमएस एक्सेल से बन रहे हैं। ठीक है, इसके बाद पावर पॉइंट से 1 क्वेश्चन आपका पढ़ना है, इंटरनेट से 1 क्वेश्चन, ईमेल से 2 क्वेश्चन। ये आपके क्वेश्चन बनने हैं इससे। कंप्यूटर से आप क्वेश्चन रहे हैं 10 क्वेश्चन आपको कंप्यूटर के आने हैं। देखो बच्चों, प्यारे बच्चों, आपको बताता हूँ कैसे कैसे आपको पढ़ना है। सबसे पहले आपको एमएस वर्ड पढ़ो। सबसे पहले आप पढ़ो एमएस वर्ड हमने कंप्यूटर से पढ़ा, बुक से, किसी कोई भी बुक लो आप, उससे एमएस वर्ड पढ़ सकते हो। एमएस वर्ड हमने पढ़ा 2। एमएस वर्ड पढ़ने के बाद जो शॉर्टकट की होती है आपको वे पढ़नी है। शॉर्टकट की हमने पढ़ी। उसके बाद व्यू टैब होती है, उनके व्यू टैब जितने भी होते हैं आपको पढ़ दिया। इसके बाद एमएस एक्सेल में 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, पावर पॉइंट से 1 क्वेश्चन, इंटरनेट से 1 क्वेश्चन और ईमेल से 1 क्वेश्चन आपको मिल रहा है हर तरीके से। ये आपका कंप्यूटर का डाटा है। मैं आपको बता देता हूँ कि किस किस में टैब में कौन कौन से व्यू होते हैं। मैं आपको एक बार बताता हूँ कि कौन कौन सी टैब है आपकी, जिसमें सर्कल होगा, डाउनलोड होगा, अपलोडिंग होगा, ये किस किस टैब में आपके आती है। मैं आपको एक बार बताता हूँ। ठीक है, आपको इसको नोटबुक में नोट कर। देखो वैसे क्या होता है, सबसे पहले आता है क्विक एक्सेस टूल बार। ये होता है एमएस वर्ड में। एमएस वर्ड में क्या आता है, एक्सेस टूल बार। एक्सेस टूल बार में क्या क्या होते हैं हमारे पास, सेव होता है, अंडो होता है, रीड होता है, फॉन्ट होता है। ये हमारे साथ 4 चीज होती है इसमें। इसके बाद आता है मेनू टैब बार, कंटेंट होता है, डिजाइन होता है। मेनू बार में क्या होता है, मेन्यू बार में क्या होता है, डिजाइन होता है। इसके बाद आता है टाइटल बार में होता है विंडो नेम आता है, टाइटल नेम आता है। ये हमारे पास आते हैं मेन्यू बार में। इसके बाद में थोड़ी सी इसके बारे में बात बताऊंगा आपको क्या करना है। सेव, कोई भी हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया कंप्यूटर में, हमने कोई भी प्रोग्राम स्टार्ट किया, मान लो तो हमने एक फोटो निकाला कि फोटो है, उनको फोटो हमने कोई भी उनका साइज चेंज किया, ये किया, उसको साइज चेंज किया हमने, तो उनको सेव करना है। तो उसको होगा क्विक एक्सेस टूल बार में क्या होता है, सबसे पहले हम सेव करेंगे। हमें मान लो चलो कोई भी चीज डिलीट करनी है, हमने इसको डिलीट करते हैं, वो कहाँ पे जाएगा, अंडो में जाएगा। उसके बाद हमने जो कोई भी चीज पढ़ा है उसको रिलोड करना है, वो कहाँ पे जाएगा, वो चीज जाएगा रीडो में। हमें कोई भी चीज, मान लो चलो ये देखो, ये हमने लिखा है ABCD, ये थोड़ा इसको हम थोड़ा बड़ा करना चाहेंगे, उसको फॉन्ट साइज बोलते हैं। तो ये हो जाएगा ABCD। जितना आप साइज बड़ा कर सकते हैं उतना, जितना आप बड़ा करना चाहिए उतना बड़ा कर सकते हैं, जितना छोटा करना चाहिए। तो 11 से स्टार्ट होता है सैलीबेरी 11 से स्टार्ट होता है। ये हमारा होता है फॉन्ट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेव करेंगे। जो हमने कोई फोटो निकाला था, रिसाइज किया, हमको सेव किया। उसके बाद हम डिलीट करते हैं, वो कहाँ जाएगा, अंडो में जाएगा। और कोई रीड कर रहे हैं, उसको बाद में पढ़ना चाहते हैं, उसको वो कहाँ पे जाएगा, रीडो में जाएगा। इसके बाद जो हम अगर हम पे टाइटल का जो हम राइटिंग कर रहे हैं, टेक्स्ट का, हम लोग फॉन्ट साइज करना है, A से B करना है, बड़ा करना है, और छोटा करना है, और छोटा करना है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास आता है। ठीक है, इससे साइज हमारे पास हो जाएगा। इसके बाद हम जो पढ़ेंगे उसके मैं आपको बताऊँ, पहले इसको नोट डाउन कर लो एक बार। इसके बाद आपको क्या आता है, फाइल आती है, होम आती है, 59 आते हैं। इनमें क्या क्या सामान होता है आपको बताता हूँ। यह है एमएस वर्ड की बात। देखो ये होता है फाइल। फाइल में सबसे पहले होता है कंटेंट, फाइल कंटेंट। जो हमने कोई भी फाइल लिया, जो हमारे पास, जो बच्चों देखो हमारे पास कोई भी फाइल है, वो हमने जो कंटेंट डाला है अपने लैपटॉप पे, कंप्यूटर में, डाटा में, जो हमने जो भी एमएस पावर पॉइंट में जो भी हमने वर्ड में जो भी डाटा है उसको बोलते हैं न्यू फाइल। इसके बाद हमने क्या करना है, इसमें आता है ओपन। हमने उस फाइल को ओपन किया है। सबसे पहले क्या किया, हमने फाइल को डाला, हमने अंदर इसको फाइल अंदर डाल दी एक बार। दूसरी बात, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हमने क्या किया, फाइल को हमने ओपन किया। क्या किया, फाइल को ओपन कर दिया। इसके बाद हमने फाइल ओपन की है जो हमने, उसके बाद हम क्या करेंगे,
फाइल को क्या करेंगे बच्चों, क्या करेंगे, सेव एज, मतलब इसको कहीं कोई फोल्डर बनाएंगे, उसके अंदर उसको सेव करेंगे। क्या करेंगे, सेव एज करेंगे। सो देखो सबसे पहले क्या किया हमने, कोई फाइल डाला एमएस वर्ड में, हमने कोई भी फाइल डाला, उसको कंटेंट न्यू रेडी किया। कंटेंट करने के बाद हमने उसको ओपन किया सेल के रूप में, कंटेंट कोस्टेंट के रूप में हमने उसको रेडी किया। तो उस ओपन कर लिया, ओपन करने के बाद हमने उसको क्या किया, उसको ओपन किया, ओपन करने के बाद हमने सेव किया। सेव होगा हमारे पास, सेव हमने इतना डाटा कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, प्रिंट निकाल सकते हैं। क्या क्या इसके बाद हमने इसको प्रिंट निकाला, प्रिंट हमने निकाल दिया बच्चे से, हमने कोई भी फॉर्म करवाते हैं, कोई भी मार्कशीट लगाते हैं, प्रिंट निकलेगा। प्रिंट क्या होगा बच्चों, इसके बाद हमने निकाला प्रिंट। हमारे बच्चों जो प्यारे बच्चों क्या हुआ, इसके बाद प्रिंट, प्रिंट निकलवाने के बाद इसके बाद क्या कर सकते हैं, शेयर कर दिया हमने। मान लो चलो मेरे पास है प्रिंट, मैंने दूसरे के पास भेजना है, तो उसको क्या करेंगे, हम शेयर कर देंगे। क्या कर देंगे, दूसरे के पास जाएगा तो क्या कर देंगे, शेयर होगा। ये हमारे पास क्या होगा, शेयर होगा। इसके बाद है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट होता है कि दूसरे के पास को भेजना। एक्सपोर्ट भी एक टाइप का शेयर ही होता है, जैसे कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है ना, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। जैसे इम्पोर्ट होता है अंदर लेना अपने मोबाइल में, एक्सपोर्ट होता है उससे बाहर निकालना। इसके बाद है क्लोज, हमने इसको विंडो क्लोज करती, कंट्रोल प्लस के डब्ल्यू तो हम करते हैं क्लोज। विंडो क्या करते हैं, कंट्रोल तो क्लोज करते हैं विंडो। इसके बाद है अकाउंट, हमने अकाउंट में जाएंगे, अकाउंट हमने उसमें अकाउंट था, हमने अकाउंट में जाकर कितना का अकाउंट होगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, फीडबैक, हमने कितना अच्छी तरीके से हमने बनाया, हमारा एक्सपीरियंस क्या रहा है, हमने कैसे बनाया था बच्चों, कैसे हम उसको अच्छा लगा, हमको बुरा लगा, हम उसको अपने फीडबैक देंगे। ठीक है, ये था उसका पावर, इसका एमएस। इसके बाद उसके बाद है होम में। होम में क्या आता है हमारे पास, होम में हमारे पास आता है क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड क्या होता है, जो नीचे देखते हैं क्लिपबोर्ड, उसको बोलते हैं। इसके बाद आता है फ़ॉन्ट। फ़ॉन्ट साइज, हम अपने जो टेक्स्ट मैसेज होता है उसको किस साइज में लेके जा सकते हैं। फ़ॉन्ट साइज होगा, कितना बड़ा कर सकते हैं, कितना छोटा कर सकते हैं, ये सभी फ़ॉन्ट साइज हमारे इसमें दे देते हैं। इसके बाद आता है पैराग्राफ। हम पैराग्राफ की कितनी लाइन लेंगे, कितने रो में पैराग्राफ जाएगा, कितने कॉलम में पैराग्राफ जाएगा, हमको बताना है। कितनी लाइन हम लेंगे, कितने हम काउंट करेंगे। इसके बाद आता है स्टाइल, हम कितने स्टाइल में, स्टाइल मतलब फ़ॉन्ट साइज को स्टाइल होगा, सेडिबेरी होगा, कर्सिंग राइटिंग हो, इस प्रकार से। उसके बाद है एडिटिंग, हम किसी भी चीज़ को एडिटिंग कर सकते हैं। हमने मान लो चलो हमें लिखना था मैंगो, मैंगो वर्ड सही है, हमने मैंगो की जगह लिख दिया मैं मनगो, मनगो हमने लिख दिया। मनगो मैंगो लिख दिया, मैंगो की जगह यहाँ से डबल जी लगा दिया, मैंगो लिख दिया मैंगो की जगह हमने। तो डबल जी को इसको एडिट बोलते हैं। इसको हमने क्या करना है, यहाँ पे ये एडिट करेंगे, इसको हम एडिट किया। एडिट करने के बाद यहाँ पे एन ग्रुप आएगी, तो इसमें एडिट का ऑप्शन यूज होता है। क्या होता है, एडिट का ऑप्शन हम यूज करेंगे। इसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद आता है इंसर्ट। इंसर्ट बहुत अच्छी टैब है, इसमें बहुत अच्छे आपको मिलेगी। देखो सबसे पहले इंसर्ट में आता है पेज। जो हमारा पेज होता है, कितने साइज का हम पेज लेंगे, 4x4 का लेंगे, 2x2 का लेंगे, 3x4 का, 4x3 का, 5x10 का, किस तरीके का हम पेज को ले सकते हैं। इसके बाद आता टेबल, हम उसको टेबल के फॉर्म में लिखेंगे, 1 2 3 4 5 इस प्रकार से टेबल आती है। टेबल जैसे कि देखो ये हमारे पास, आपको टेबल बना के दिखाता हूँ। ये हमारे पास पेज होगा, इसमें हमने पेज 1, ये हमने 1 2 3 4 5, ये 1 लाइन, ये 2 लाइन, ये 3 लाइन, ये 4 लाइन, इस प्रकार से हम जो लाइन हमारे पास होगी, इसमें मान लो तो हमने लिखी थी ए बी सी डी ई एफ जी, इस प्रकार से ये करके हमने फॉन्ट साइज बना दी। इस प्रकार से हम टेबल लिखते हैं, इस प्रकार से हम पैराग्राफ को यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हमने क्या किया, पैराग्राफ को हमने यूज कर दिया। ठीक है, इसके बाद आता है इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन क्या होता है, जो जितना डाटा होता है उसको कैलकुलेट करना। इसके बाद आता है एडिंग्स। मान के चलो मैंने लिखा मैंगो इज द बेस्ट फल, तो बेस्ट फल मैंगो इज कलरफुल, तो इन दोनों को जो ऐड करना है, इन दोनों लाइन को एक जगह ऐड करना है, तो हमको तो हम एडिंग्स का प्रयोग करते हैं। इसके बाद आता है मीडिया। तो सोशल मीडिया वाले टाइप होते हैं, जैसे फेसबुक, ट्विटर, कुछ भी होता है, मीडिया होती है। मल्टीमीडिया जैसे फोन के अंदर ही होता है। ठीक है, इसके बाद आता है लिंक। लिंक होता है, कोई भी लिंक डाल देते हैं, फेसबुक का लिंक, व्हाट्सएप लिंक, कोई भी लिंक डाले। इसके बाद आता है कमेंट। कमेंट भी आते हैं, हिडर उसका जो हिडर बोलते हैं, टेक्स्ट साइज को हिडर। इसके बाद फुटर, जो हमने लिखा रहता है उसको बोलते हैं फुटर। इसके बाद टेक्स्ट जो हमने लिखा है, सिंबल एट द रेट। सिंबल कौन से होते हैं, सिंबल होता है एट द रेट, डॉलर, सिंबल होता है डॉलर वाला सिंबल हो गया, सिंबल होगा एट द रेट होगा, ये क्लिपबोर्ड एम्बलम हो गया, क्लिपबोर्ड कॉपीराइट हो गया। इस प्रकार के सिंबल हमारे पास रखते हैं। फिर आता है हाइपरलिंक, कोई भी लिंक देते हैं हम, मान के चलो मेरे चैनल का लिंक है लॉजिकल मैथ बाय, इस तरीके से हम कोई भी लिंक ले लेते हैं। इसके बाद आता है ड्रॉ कैप। ड्रॉ कैप क्या होती है, जिसमें .com आता है, .com, .in, इस प्रकार के जो हमारे पास आते हैं उसको हम बोलते हैं ड्रॉ कैप। इस प्रकार से मैंने आपको अच्छे तरीके से बताया कि इसमें क्या होता है, फाइल में क्या आता है, होम में क्या आता है, इंसर्ट में क्या आता है।
ये कंप्यूटर का मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से डाटा दिया है। मुझे लगता है कि आप इतने अच्छे तरीके से आपको कर पाओगे, अच्छे तरीके से मैं आपको बता दिया। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इंपोर्टेंट शॉर्टकट कीज क्या हो सकती है, ठीक है। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, शॉर्टकट की। कुछ इंपोर्टेंट शॉर्टकट की लिखे मैंने आपके लिए। नंबर 1 क्या आते हैं, कंट्रोल प्लस ओ। क्या है हमने कंप्यूटर में क्या करना, कंट्रोल प्लस ओ। कंट्रोल प्लस ओ दबाना तो क्या होगा, ओपन एग्जिटिंग फाइल। क्या हमारी जो फाइल है वो ओपन हो जाएगी। कंट्रोल प्लस ओ जिस पर लेकर जाएंगे वो फाइल हमारे पास ओपन हो जाएगी। इसके बाद डालेंगे कंट्रोल प्लस एन, तो क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट। हमारे पास न्यू जो फाइल है हमारे पास वो खुल जाएगी, न्यू डॉक्यूमेंट। कंट्रोल प्लस ए सेलेक्ट ऑल, जितने भी डाटा हमारे पास रखा कंट्रोल प्लस ए डालेंगे हम तो सब कुछ सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है कंट्रोल प्लस एक्स कट, कंट्रोल प्लस सी कॉपी, कंट्रोल प्लस वी। अगर हम कंट्रोल प्लस वी करेंगे बच्चों तो क्या आएगा, पेस्ट। प्यारे बच्चों कंट्रोल प्लस एफ फाइंड बॉक्स, कंट्रोल प्लस आई इसको होता है मेक द टेक्स्ट इटैलिक, कंट्रोल प्लस बी मेक द टेक्स्ट बोल्ड। जो हमारे पास टेक्स्ट बोल्ड होगा वो आएगा। क्या क्या समझा हमने, देखो हमने इसके बारे में क्या क्या समझा। कंट्रोल प्लस ओ ओपन एन एग्जिस्टिंग फाइल, कंट्रोल प्लस एन क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट, कंट्रोल प्लस ए सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल प्लस एक्स कट, कंट्रोल प्लस सी कॉपी, कंट्रोल प्लस वी पेस्ट, कंट्रोल प्लस एफ फाइंड बॉक्स, कंट्रोल प्लस आई मेक द टेक्स्ट इटैलिक, कंट्रोल प्लस बी मेक द टेक्स्ट बोल्ड। क्या है, कंट्रोल प्लस बोल्ड। इस प्रकार से हमने समझा है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद कंट्रोल प्लस यू। कंट्रोल प्लस यू क्या होता है, देखो कंट्रोल प्लस यू का होता है बच्चों टेक्स्ट अंडरलाइन। जो हमारा टेक्स्ट इसके उसके नीचे अंडरलाइन जो होता है वो होता है कंट्रोल प्लस यू। कंट्रोल प्लस है इसको बोलते हैं अकाउंट डॉक्यूमेंट को सेव करना। डॉक्यूमेंट को क्या करना, सेव कर देना। क्या करना, डॉक्यूमेंट सेव कर दिया। इसके बाद है कंट्रोल प्लस पी ओपन द प्रिंट विंडो। जो हमने प्रिंट किया कंट्रोल जब हम पी डालेंगे तो उसे क्या आएगा, प्रिंट होगा। प्रिंट हम विंडो क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे, प्रिंट विंडो। उसके बाद कंट्रोल प्लस जेड अंडो लास्ट एक्शन। जो हमने डिलीट किया था, जो हमने लास्ट सबसे आखिरी एक्शन जो हमने लिया था उसमें जो लास्ट में डिलीट किया था उसको देखो अंडो लास्ट एक्शन, कंट्रोल प्लस जेड। इसके बाद कंट्रोल प्लस वाई रीड लास्ट एक्शन। जो हमने रीड कर रहे थे उसका लास्ट एक्शन क्या आएगा, वो कंट्रोल प्लस जेड होगा। इसके बाद कंट्रोल प्लस डी डिस्प्ले द फॉन्ट साइज डिस्प्ले डायलॉग बॉक्स। डिस्प्ले में जो हमारे डिस्प्ले है हमारे पास उसमें जो कंट्रोल प्लस डी डालते हैं हम तो डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। कहीं करें फॉन्ट साइज का, किसका होगा, फॉन्ट साइज का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। उसके बाद क्या करता है कंट्रोल प्लस सी सेंटर एलिमेंट। क्या होता है, कंट्रोल प्लस सी सेंटर एलिमेंट। कंट्रोल प्लस डी डायलॉग्स गो टू द डायलॉग बॉक्स। कौन सा गो डायलॉग बॉक्स पे जाएगा, डिस्प्ले रिप्लेस बॉक्स। कौन सा, कंट्रोल प्लस एस है, ठीक है। ये आपको मैंने अच्छे तरीके से बताया कौन कौन से किस से सबसे ज्यादा कंट्रोल पे ही आते हैं क्वेश्चन। स्पेस बार हो गया, कंट्रोल बार होगा, डिलीट हो गया, रो कॉमन होगा, एरो कॉमन होगी, री कॉमन होगी, कॉमन रो होगी। जितने भी आपके फॉन्ट साइज बनते हैं सभी इसी डाटा से बनेंगे। कंट्रोल आपका बहुत इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण चीज है। ये आपकी की बहुत इंपॉर्टेंट होगी, बहुत मोस्टली 90% यही आपकी जो होगी ओल्ड और कंट्रोल। ओल्ड की और कंट्रोल की आपकी 90% आपकी यूज होती ही होती है, ठीक है भाई। तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को फैलाएं जिससे अधिक से अधिक बच्चे जुड़ पाए और अच्छे कंटेंट और रिलेटिव कंसेंट के लिए पढ़ पाए। 14 से लेके और 24 तारीख के जितने भी और शिफ्ट हो या सभी का एनालिसिस आपके इस वीडियो में दिया गया है। कोई भी एग्जाम हो, दिल्ली पुलिस का जो एग्जाम चल रहा है 14 से लेकर 24 तक के सभी शिफ्ट के जो एनालिसिस है आपकी इस वीडियो में डाल दिए गए हैं। ये वीडियो बिल्कुल बहुत ही बेनिफिट होने वाले आपके आने वाली शिफ्ट के लिए। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट बेनिफिट और हाई लेवल की एनर्जी वाली वीडियो होने वाली आपके लिए, ठीक है। तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जो मैंने आपको बताया इसको अपने नोट में नोट डाउन करें। इसके बाद क्या आता है भाई, कंट्रोल प्लस जे। देखो कंट्रोल प्लस जे क्या आता है, कंट्रोल प्लस जे को हम क्या बोलेंगे, फुल जस्टिफिकेशन। कंट्रोल प्लस जे क्या होता है बच्चों, फुल जस्टिफिकेशन होता है कंट्रोल प्लस जे। इसके बाद आता प्लस के क्रिएट हाइपरलिंक। क्रिएट हाइपरलिंक सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो है मैंने आपकी वीडियो इसलिए बनाई है क्योंकि आपको बेनिफिट हो सके आने वाले शिफ्ट में, ठीक है। आपको जो है एग्जाम में बिल्कुल भी एक तो कॉम्प्लेक्स नहीं होना है, एग्जाम को अच्छी तरीके से अटेम्प्ट करना है। मेरे अकॉर्डिंग सबसे पहले अगर आप करना चाहो, देखो मेरे अकॉर्डिंग सबसे पहले आपको मैथ करना है। मैथ करो, रीजनिंग करो, कंप्यूटर करो, फिर उसके बाद करो आप जीके। अगर आप ये शेड्यूल बनाओ, देखो आप इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग अपने मॉक टेस्ट अपने पेपर को अटेम्प्ट करोगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से बेनिफिट होने वाला है।
आपका पेपर इजी आ रहा है, आपको ये नहीं सोचना है कि पेपर इजी आ रहा है तो क्वेश्चन लगा दे जाए। तो भाई मैं बताऊँ आपको, बिल्कुल सेम अटैम्प आपको क्या हो सकता है, अटैम्प जो है 80 से लेकर 85, 80 से लेकर 85 तक आपको अटैम्प करना है। आप इससे ज़्यादा अटैम्प बिल्कुल नहीं करें, ठीक है, क्योंकि अगर आप इससे ज़्यादा अटैम्प करोगे तो मुझे लगता है कि आपका पेपर जो है नेगेटिव मार्किंग में जाने के चांस होंगे। आप 80 प्लस ही अटैम्प करो, 80 प्लस 80 ही अटैम्प आपको करनी है, 80 आपको अटैम्प्ट करने हैं, इससे ज़्यादा आप अटैम्प्ट बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि आपका जो पेपर है बिल्कुल कन्फ्यूजन में, आपको जो डिप्रेशन हो जाएगा, प्रॉब्लम चलेगा, ठीक है। आप इतना पेपर अटैम्प्ट करो, अच्छे से पेपर दो, बिल्कुल कॉन्फिडेंट कि सर मैं कर सकता हूँ, आई एम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, यस सर, इस प्रकार से, ठीक है। तो मुझे लगता है कि अच्छे तरीके से आप कर पाओगे, ठीक है भाई। इस तरीके से आपको करना है, तो पेपर अच्छे तरीके से शेड्यूल आपको लगाना है। इसके बाद हम क्या पढ़ रहे थे, इसके बाद आता है हमारे पास कंट्रोल प्लस एल, लेफ्ट एलिगमेंट का हम कंट्रोल प्लस एल डालते हैं तो लेफ्ट एलिगमेंट हमारे पास यूज होता है। इसके बाद आता है कंट्रोल प्लस एल, तो इंक्रीज इंडेंट, जो हमारे पास डाटा होता है, हमारे जो हमारे पास सीट है, ये हमारे पास कोई सीट है जिसको हमको इस साइड में इंक्रीज करना है, तो ये हमने दबा क्या होगा इंक्रीज इंडेंट, तो हमारे पास एक और इस टाइप की एक और बन जाएगी, ठीक है। ये होता है इंक्रीज इंडेंट, इसको बोलते हैं इंक्रीज इंडेंट बोलते हैं। इसके बाद आता है कंट्रोल प्लस क्यू रिमूव द इंडेंट, कंट्रोल प्लस क्यू होता है रिमूव इंडेंट। फिर आता है कंट्रोल प्लस रिमूव इंडेंट, ठीक है, मैंने जो रिमूव जो किया है इसको हम काट सकते हैं कंट्रोल प्लस क्यू से। इसके बाद है कंट्रोल प्लस आर्ट राइट, राइट इसको होता है राइट एलिगमेंट, क्या होता है राइट एलिगमेंट, ये राइट में इस प्रकार बोल सकते हैं। फिर आता है कंट्रोल प्लस इंक्रीज हैंगिंग इंडेंट, जो हमने हैंगिंग किया उसको हैंगिंग ऐसे कर सकते हैं, ठीक है भाई। इसके बाद है कंट्रोल प्लस डब्ल्यू क्लोज डॉक्यूमेंट, जो क्लोज जो हमने जो डॉक्यूमेंट ओपन किया है उसको कंट्रोल प्लस डब्ल्यू प्रेस करने से क्या होता है वो बंद हो जाएगा। फिर था कंट्रोल प्लस वन लाइन स्पेस, मान चलो हमने लिखा ए बी, तो ये वन लाइन स्पेस आएगा कंट्रोल प्लस वन से आता है, किससे आता है कंट्रोल प्लस वन से वन स्पेस आता है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको एक बात और आपको बता दूं, पेपर जीके के लिए, जीके में आपको 35 से लेकर 40 सवाल तक ही करने हैं। आपके श्योरिटी के साथ आपको 35 से 40 से सवाल करने हैं श्योरिटी के साथ। अगर आप इससे ज्यादा करोगे बेहतर नेगेटिव मार्किंग में जाना, तुक्का बिल्कुल भी नहीं मारना है भाई साहब, तुक्का नहीं मारना है। अगर आप तुक्का मारोगे तो आप कंफ्यूजन में आने वाले हो, आपको बिल्कुल प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी नेगेटिव मार्किंग में। तुक्का अगर मारोगे आप तो भाई इसके तो गई बात, तुक्का बिल्कुल आपको नहीं मारना है। तो बिल्कुल इजी टू मोड आपका पेपर आ रहा है, अच्छा पेपर है, आसानी से आप पेपर को क्रैक कर पाओगे। तो मुझे लगता है कि अगर पेपर आप अच्छे से क्रैक कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो 35 से 40 का ही आपको रखना है, इससे अलग आपको बिल्कुल भी लेके नहीं जाना है। और मैथ का जो अटैम्प्ट है आपका 12 से लेकर 14 करो, 15 करने की कोई जरूरत नहीं है। रीजनिंग है आपको 25 से 25 होने चाहिए, 25 नहीं तो 23 से 25 का आपका स्कोर होना चाहिए रीजनिंग के अंदर, तभी आप एग्जाम में फाइट करने लायक बनोगे। अगर आप इतना स्कोर कर लेते हो तो मुझे लगता है आप एग्जाम में बिल्कुल अच्छी तरीके से फाइट कर सकते हो, वरना आप भाई फाइट करने लायक एग्जाम में नहीं बचोगे, ठीक है भाई। तो मुझे लगता है अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे अधिक बच्चे और अच्छे कंटेंट और अपडेटेड कंटेंट सब पढ़ सके। आज की वीडियो हम इतना ही रखेंगे, क्योंकि ज़्यादा वीडियो इससे ज़्यादा लंबी वीडियो जाएगी फिर आपको प्रॉब्लम बनती है। तो आप आज की स्पीड देख सकते हो, कैसे भी स्पीड देख सकते हो। तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे। जैसे मैंने आपके जीके के बारे में बताया, तो आज आपको इसी तरीके से जीके को पढ़ना है, जीके का इसी तरह का टाइम आप कर पाएंगे तो अच्छी तरीके से आप जो है बेनिफिट आपको होगा। मुझे लगता है आपको बहुत अच्छी तरीके से बेनिफिट के लिए ये मैंने आपको बिल्कुल अच्छे इसको बता दिया, ठीक है। तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।